डिस्क्लेमर, आप जो कहानी सुनने जा रहे हैं वह केवल मनोरंजन के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई एक काल्पनिक रचना है। इस कहानी की सभी पात्र, घटनाएं, स्थान, संवाद और परिस्थितियों की एक कल्पना पर आधारित है। इनका किसी जीवित या मृत व्यक्ति, संस्था, समुदाय, स्थान अथवा वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी प्रकार की समानता दिखाई देती है तो उसे मात्र संयोग माना जाए। इस वीडियो में व्यक्त विचार, घटनाएं या परिस्थितियां किसी भी ब्रांड, उत्पाद, संगठन या सेवा का प्रचार, समर्थन नहीं करती हैं। किसी भी नाम, चिन्ह या संदर्भ का उपयोग केवल कहानी को प्रभावशाली बनाने के लिए किया गया है। अब तैयार हो जाए एक ऐसी कहानी के लिए जहां कल्पना और रहस्य की सीमाएं धुंधली पड़ जाती हैं। यदि आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक छोटा सा समर्थन हमें नई कहानियां, नए अध्याय और भी रोमांचक रहस्यों को आपके सामने लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद और कहानी का आनंद लीजिए। अध्याय 71। ये बूढ़ा आदमी मार नहीं सह सकता। तियानफेंग राजवंश की राजधानी धुएं से भरी हुई थी और खून की गंध हवा में फैली हुई थी। शाओ चेन शाही महल के खंडहरों के ऊपर खड़ा था। उसकी निगाहें नीचे बसे शांत शहर पर टिकी थीं। यूनिटी दायरे में हाल ही में प्राप्त उसकी अपार ऊर्जा उसके शरीर में समाहित थी, जिससे वह और भी रहस्यमय प्रतीत हो रहा था। ठीक उसी समय राजवंश के सबसे गहरे हिस्से में स्थित निषिद्ध क्षेत्र की दिशा से एक प्राचीन लेकिन प्रभावशाली आभा निकली। वह आभा हवा में जलती मोमबत्ती की तरह थी, जो कभी दिखती थी कभी बुझ जाती थी। फिर भी उसमें अनचाही ड्रैगन शक्ति का अंश समाहित था, जिसके कारण राजधानी की हवा स्थिर हो गई थी। जियाओ चेन ने अपनी भौहें उठाईं और निषिद्ध क्षेत्र की ओर देखा। गरज! शीतोऊ ने दबी हुई गुर्राहट निकाली। उसकी आंखों में उत्साह की चमक दिखाई दी। वरिष्ठ भाई, वह बूढ़ा जाग उठा है। कितनी शक्तिशाली आभा है। एक झुकी हुई आकृति, एक साधारण प्राचीन लंबी तलवार पर सहारा लिए हुए धीरे धीरे निषिद्ध क्षेत्र के अंधेरे से बाहर निकली। वह एक बेहद बुजुर्ग व्यक्ति थे, जिनका चेहरा झुर्रियों से भरा था और त्वचा पेड़ की छाल की तरह मुरझाई हुई थी। उनकी आंखों के कोनों पर उम्र के हल्के धब्बे भी दिखाई दे रहे थे। स्पष्ट रूप से वे अपनी जीवन मरण की अंतिम अवस्था में थे। हालांकि उसकी आंखें आश्चर्यजनक रूप से चमकदार थीं, मानो दो जलते हुए, मरते हुए तारे हों जो शियाओ चेन और शीटाओ को टकटकी लगाकर देख रहे हों। कष्ट पार करने की मध्य अवस्था। जियाओ चेन ने तुरंत ही उस बूढ़े व्यक्ति के साधना स्तर का अंदाजा लगा लिया, लेकिन उसने अपना सिर थोड़ा हिलाया। अफसोस, वह अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं। मुझे डर है कि वह कष्ट पार करने की प्रारंभिक अवस्था की युद्ध शक्ति का भी उपयोग नहीं कर पाएंगे। उन्होंने जागृति प्राप्त करने के लिए जबरदस्ती अपना जीवनकाल व्यतीत किया है। ऐसी अवस्था में एक वृद्ध व्यक्ति अंतिम पड़ाव को पार नहीं कर सकता था। उसका जीवनकाल समाप्त हो रहा था और मृत्यु से पहले यह मात्र एक अंतिम चमक थी। बड़े भाई, इस बूढ़े को मेरे भरोसे छोड़ दीजिए। शीतोऊ ने अपने हाथ आपस में रगड़े। उसके काले लोहे के कवच से एक धीमी सी आवाज आई। उसके शरीर में लड़ने की तीव्र इच्छा जागृत हो गई थी। शाओ चेन ने उसकी ओर एक नज़र डाली। उसे पुराने टिड्डी वृक्ष द्वारा दिए गए जीवन के सार से युक्त पेड़ के रस की बूंद याद आए और उसने सिर हिलाया। सावधान रहना, उसकी तलवार की शक्ति कमजोर नहीं है, समझा? शिटाओ की आवाज़ अभी पूरी तरह शांत भी नहीं हुई थी कि उसका शरीर तोप के गोले की तरह तेजी से आगे बढ़ गया। रेत के घड़े के आकार की उसकी मुट्ठी हवा को चीरते हुए जोरदार ध्वनि के साथ सीधे बूढ़े आदमी के चेहरे पर जा टकराए। जहां जहां उसके मुक्के का जोर लगा, वहां वहां लहरें उठ उठीं, मानो वह अंतरिक्ष इस प्रचंड शक्ति से फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। अहंकारी बूढ़े आदमी की धुंधली आंखों में एक तीव्र चमक कौंधी। उसका झुका हुआ शरीर पल भर में थोड़ा सीधा हो गया। उसके हाथ में पकड़ी साधारण लंबी तलवार थोड़ी कांपी और एक अत्यंत सघन धूसर तलवार शक्ति यमराज के हंसिया की तरह हवा में चीरती हुई शीटाओ की मुट्ठी की ओर बढ़ी। इस हमले में कोई अभूतपूर्व गति नहीं थी, लेकिन इसमें एक ऐसी उदासी थी जो जीवन और मृत्यु के बीच के अंतर को दर्शाती थी। ये स्पष्ट रूप से उस बूढ़े व्यक्ति के जीवन भर के तलवार के इरादे का सार था। टकराना, मुंके और तलवार की टक्कर से कान फाड़ देने वाली गड़गड़ाहट हुई। शिटाओ ने अपने हाथ पर एक स्त्रीत्वपूर्ण लेकिन प्रभावशाली तलवार की शक्ति को फैलते हुए महसूस किया, जिससे उसका रक्त और ऊर्जा का प्रवाह इतना तीव्र हो गया कि वे उफान पर आ गए। वह अनजाने में 5-6 कदम पीछे हट गया, फिर संभला। उसकी मुट्ठी पर मौजूद काले लोहे के दस्ताने पर एक हल्का सफ़ेद निशान बन गया था। इसी बीच शिटाओ की ताकत के बल पर बूढ़ा आदमी बुरी तरह हिल गया। उसके मुंह के कोने से थोड़ा सा काला खून बह निकला। उसकी आंखों में सदमे का भाव झलक रहा था। क्या इस साधक का शरीर सचमुच इतना शक्तिशाली था? क्या उसकी जन्मजात तलवार की शक्ति भी इस रक्षा कवच को भेद नहीं पाए? फिर से शीतोऊ दहाड़ा। वह न केवल निडर था बल्कि और भी उत्साहित था। उसके चारों ओर हल्की काली धुंध मंडराने लगी। यह इस बात का संकेत था कि नौ शांति की प्रज्वलित स्वर कला पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी थी। वह एक बार फिर आगे की ओर झपटा। उसकी मुट्ठियां एक हिंसक तूफान की तरह बूढ़े आदमी की ओर टूट पड़ीं। प्रत्येक मुक्के में धरती को नष्ट करने की शक्ति थी। बूढ़ा व्यक्ति अपनी लंबी तलवार पर झुककर लगातार अपनी रक्षा के लिए तलवार की शक्ति का प्रयोग कर रहा था। हवा में तलवार और मुट्ठियों की धूसर छायाएं आपस में उलझ रही थीं और गर्जना की आवाजें निरंतर गूंज रही थीं।
लेकिन जैसे जैसे उनकी लड़ाई बढ़ती गई, बूढ़े आदमी का दिल और भी ज्यादा टूटता चला गया। शीतोऊ की शक्ति असीम प्रतीत होती थी और वह जितना अधिक लड़ता उतना ही अधिक शक्तिशाली होता जाता। उसके शरीर पर छाई काली धुंध और भी घनी होती गई और उसकी आभा तेजी से उभर होती गई, मानो वह नौ शांति रसातल से बाहर निकला हुआ कोई दानव देवता हो। इसके विपरीत, हर बार जब वह अपनी तलवार चलाता था तो उसे ऐसा महसूस होता था कि उसकी उम्र तेजी से कम हो रही है, उसकी आभा तेजी से क्षीण होती जा रही है और उसके अंग अकड़ने लगे हैं। मैं ऐसे और नहीं जी सकता। बूढ़े आदमी की आंखों में दृढ़ निश्चय की एक चमक दिखाई दी। वह जानता था कि अगर यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो वह अंततः थककर मर जाएगा। शश! अचानक उस बूढ़े व्यक्ति ने तलवार के वार से शीटाओ को पीछे धकेल दिया और उसका शरीर तुरंत ऊपर उठ गया। उसके हाथ में मौजूद साधारण लंबी तलवार अभूतपूर्व प्रकाश से चमक उठी और उसकी दूसर तलवार शक्ति में खून जैसे लाल रंग की झलक दिखाई देने लगी। मैंने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी। अगर आज मेरी मृत्यु भी हो जाए तो मैं तुम्हारे जैसे राक्षस को अपने साथ नीचे खींच लाऊंगा। अस्त होते सूरज की लपटें खून की तलवार से रो रही हैं। अपनी बची हुई शक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा का इस्तेमाल करते हुए उस बूढ़े व्यक्ति ने अपना सबसे शक्तिशाली दांव खेला। डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी की तरह खून से लाल तलवार की एक छाया खूबसूरत होने के साथ साथ घातक भी थी। विनाशकारी शक्ति लिए हुए वह शिटाओ के सिर की ओर तेजी से बढ़ी। गर्जन! शिटाओ की आंखों में लालिमा की एक चमक दिखाई दी और उसका काला कोहरा पूरी तरह से फट गया। खून जैसे लाल तलवार की छाया का सामना करते हुए उसने बिना किसी डर के एक जोरदार मुक्का मारा। इस मुक्के में उसकी सारी शक्ति और राक्षसी ऊर्जा समाहित थी और प्राचीन दानव देवता के चित्र भी उसकी मुट्ठी पर उभर आए। बूम! मुट्ठी और तलवार की छायाएं हिंसक रूप से टकराईं। एक भयानक ऊर्जा तरंग चारों दिशाओं में फैल गई और पूरे निषिद्ध क्षेत्र की जमीन धंस गई। उड़ती धूल के बीच एक आकृति धीरे धीरे बाहर निकली। वह शीटाओ था। उसके नंगे ऊपरी शरीर पर खून के बारीक धब्बे थे और उसकी बाईं बांह पर एक गहरा घाव था जिसमें हड्डी दिखाई दे रही थी जो धीरे धीरे भर रहा था। उसके शरीर पर छाया काला धुंध काफी हद तक छट गया था, लेकिन उसकी आंखें अभी भी उभर थीं और वह धूल में पड़े बूढ़े व्यक्ति की ओर कदम बढ़ाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। बूढ़ा आदमी जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसकी साधारण लंबी तलवार चकनाचूर हो गई थी। उसके पूरे शरीर की त्वचा का रंग उड़ गया था, मानो वह सूखे पेड़ की छाल हो। शीतोऊ को धीरे धीरे पास आते देख उसके चेहरे पर राहत भरी दयनीय हंसी आ गई। अच्छा, कितना अच्छा राक्षस है! तियानफेंग राजवंश आखिरकार खत्म हो गया। शीतोऊ को इस बात की परवाह नहीं थी कि वह क्या कह रहा है। वह बूढ़े आदमी के पास गया, अपनी मुट्ठी उठाई और उसे जोर से नीचे पटका। टकराना! एक दबी हुई आवाज के साथ बूढ़े व्यक्ति का शरीर टूटी हुई गुड़िया की तरह पल भर में खून के धुंध में बदल गया, पूरी तरह से नष्ट हो गया। शाओ चेन आगे बढ़ा और उसके शरीर पर लगे घावों को देखकर अपने थैले से पुराने टिड्डी वृक्ष द्वारा दिए गए हरे तरल की एक बूंद निकाली। शीतोऊ खून के धुंध में खड़ा था और जोर जोर से हौंफ रहा था। राक्षसी ऊर्जा के पोषण से उसके शरीर पर लगे खून के धब्बे तेजी से भर रहे थे और उसकी आंखों का लाल रंग धीरे धीरे फीका पड़ रहा था, जिससे उसमें थोड़ी बहुत उसकी सामान्य सरलता लौट आई थी। सिसल तरल पदार्थ उसके घावों को छूते ही तुरंत एक शीतलतापूर्ण आभा में परिवर्तित हो गया, जिससे न केवल उपचार में तेजी आई बल्कि उसके शरीर में शेष रक्त लाल तलवार की ऊर्जा और बेचैन राक्षसी ऊर्जा भी शांत हो गई। शीतोऊ ने आराम से गुनगुनाया और अपना सिर खुजाया। बड़े भाई, ये बूढ़ा आदमी एक भी चोट बर्दाश्त नहीं कर सकता। जियाओ चेन ने गुस्से से उसे घूरते हुए कहा, अगली बार इस तरह अपनी जान जोखिम में मत डालना। हे, शीतोऊ ने मूर्खतापूर्ण ढंग से हंसते हुए कहा। ढलते सूरज ने उनकी परछाइयों को लंबा कर दिया। उस बूढ़े व्यक्ति के पतन के साथ ही तियानफेंग राजवंश के प्रतिरोध के अंतिम अवशेष भी पूरी तरह से गायब हो गए। शाओ चेन ने उत्तर दिशा की ओर देखा, उसकी आंखें भाले की तरह तेज थीं। चलो चलते हैं चौथे छोटे भाई, पहले हमें वापस लौटना चाहिए। मुझे लगता है कि मालिक वापस लौट चुके हैं। दो आकृतियां हवा में उठीं और संप्रदाय की ओर उड़ गईं, पीछे एक शांत राजधानी छोड़ गईं जो डूबते सूरज में धीरे धीरे ठंडी होती गई और दक्षिणी क्षेत्र के इतिहास की धूल में दबने वाला एक और नाम बन गई। अध्याय 72, वह ताओ जिसे बोला जा सकता है। तियानफेंग राजवंश के पतन की खबर चारों क्षेत्रों में ऐसे फैल गई मानो उसे पंख लग गए हों। क्या तुमने सुना? तियानफेंग राजवंश का अंत हो गया। रातों रात इसे शियाओ चेन और कुछ लोहे के कवच वाले मूर्खों ने ध्वस्त कर दिया। तियानफेंग राजवंश दक्षिणी क्षेत्र की शीर्ष शक्तियों में से एक था और उन्होंने उस स्थान की रक्षा के लिए एक विपत्ति पार करने वाले विशेषज्ञ को भी तैनात किया था। बस यूं ही वह गायब हो गया। हम बात कर रहे हैं शियाओ चेन की। वह तो जुवानिटियन संप्रदाय के एक विपत्ति पारलौकिक विशेषज्ञ को भी मार सकता है, तो दक्षिणी क्षेत्र का राजवंश उसके लिए क्या मायने रखता है? मेरे विचार से ये तो बस जुवानिटियन संप्रदाय पर उसके आक्रमण की शुरुआत है। चायखानों और सराय में साधक इस मामले पर गर्मागर्म चर्चा कर रहे थे। उत्तरी क्षेत्र की ओर देखते ही उनकी आंखों में भय का भाव झलकने लगता था।
इस विनाश के कारण दक्षिणी क्षेत्र का आकाश पूरी तरह से रंग बदल चुका था और सभी जानते थे कि यह तो बस शुरुआत है। शियाओ चेन के प्रतिशोध की ज्वालाएं जल्द ही उत्तरी क्षेत्र में स्थित जुवानटियन संप्रदाय को भी जला देंगी। जुवानटियन संप्रदाय, ग्रैंड असेंबली हॉल। संप्रदाय प्रमुख झाओ जुवान हॉल के शीर्ष पर बैठे थे, उनकी उंगलियां जैद के आर्मरेस्ट पर गहरी लकीरें बना रही थीं। हॉल में उपस्थित बुजुर्ग सर्दियों में टिड्डियों की तरह खामोश थे, मानो सांस लेने की भी हिम्मत न कर रहे हों। कचरे का ढेर। संप्रदाय प्रमुख झाओ जुवान ने अचानक अपने हाथ में संदेश वाली जैद पर्ची को मसल दिया। जैद के टुकड़े उनकी हथेली में घुस गए, जिससे खून बहने लगा, लेकिन उन्हें इसका बिल्कुल भी पता नहीं चला। एक तियानफैंग राजवंश एक दिन भी नहीं टिक सका। क्या जियाओ चेन सचमुच इतना तेज है? संप्रदाय के गुरुजी, एक सफ़ेद बालों वाले बुजुर्ग ने कांपती आवाज में कहा। शियाओ चेन अब एकता क्षेत्र में है और उसके पास वह रहस्यमय शरीर साधना सहायक है जिसकी शक्ति अथाह है। तियानफैंग राजवंश शुरू से ही उनके मुकाबले का नहीं था। मुकाबला नहीं हुआ। संप्रदाय प्रमुख झाओ जुवान ने व्यंग्य करते हुए कहा। उनकी आंखों में पागलपन की एक झलक थी। तो फिर हमारा क्या? जब वह हमारे पर्वत द्वार पर आएगा तो क्या हम भी तियानफैंग राजवंश की तरह अपनी जान जोखिम में डालकर मारे जाने का इंतजार करेंगे? किसी ने जवाब देने की हिम्मत नहीं की। सुलह, ये बिल्कुल असंभव था। दोनों पक्ष लंबे समय से एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन चुके थे और मौत तक लड़ने के लिए बेताब थे। प्रतिरोध। जियाओ चेन की विकास दर बहुत तेज थी, इतनी तेज कि उन्हें हताशा में डाल दे। वह आसानी से किसी भी वित्तकालीन पारलौकिक विशेषज्ञ का वध कर सकता था। क्या जुवानटियन संप्रदाय की शेष नींव उसे रोकने के लिए पर्याप्त थी? हॉल का वातावरण मूसलाधार बारिश से पहले के क्षणों की तरह ही घुटन भरा था। दक्षिणी क्षेत्र के बाहरी इलाके में एक छोटे से अनाम पहाड़ी गांव में खून की दुर्गंध राक्षसी जानवरों की घिनौनी गंध के साथ मिलकर उस जर्जर गांव में फैल गई। टूटी हुई दीवारों और खंडहरों के बीच बिखरे हुए क्षत विक्षत अंग और जमा हुआ खून पड़ा था। कुछ गिद्ध आकाश में नीचे मंडरा रहे थे और कर्कश आवाजें निकाल रहे थे। सूशे गांव के प्रवेश द्वार पर खड़ा था, उसके हरे वस्त्र हवा में जोर से लहरा रहे थे। उसने अपने हाथ में एक किताब कसकर पकड़ रखी थी, जिससे उसकी उंगलियों के जोड़ सफ़ेद पड़ गए थे। वह मूल रूप से यहाँ धर्म का प्रचार करने आया था, लेकिन उसने कभी ऐसी भयावह स्थिति देखने की कल्पना भी नहीं की थी। पूरा गांव केवल 8 मरणासन बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों तक सिमट गया था। बाकी सभी राक्षसी दरिंदों के चंगुल में टुकड़े टुकड़े हो गए थे। गांव के प्रवेश द्वार पर चक्की के पास धूसर वस्त्र पहने 5 बौद्ध साधक पालथी मारकर आंखें बंद करके शास्त्रों का पाठ कर रहे थे, मानो वे अपने सामने के भयावह दृश्य से अनभिज्ञ हों। उनके वस्त्र बेदाग थे, जो आसपास के नरसंहार के बीच बिल्कुल बेमेल प्रतीत हो रहे थे। तुम, सूशे की आवाज गुस्से से कांप रही थी। वह तेजी से आगे बढ़ा और क्षत विक्षत शवों की ओर इशारा करते हुए बोला, तुम चुपचाप खड़े होकर उन्हें मरते हुए क्यों देखते रहे? प्रमुख भिक्षु ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि शांत और भावहीन थी, मानो वे किसी अज्ञानी बच्चे को देख रहे हों। हे प्रभु, यही उनका भाग्य है। इससे हमारा क्या लेना देना है? किस्मत। सूशे गुस्से से कांप उठी। ये दर्जनों इंसान हैं, जीते जागते लोग। करुणा का दावा करने वाले बौद्ध साधक होने के नाते आपने उनकी मदद क्यों नहीं की? वे बुद्ध में विश्वास नहीं करते, न ही उनकी पूजा करते हैं, एक अन्य भिक्षु ने उदासीनता से कहा। उनके स्वर में सूक्ष्म अहंकार झलक रहा था। बुद्ध दयालु हैं, लेकिन वे केवल विश्वासियों का उद्धार करते हैं। अविश्वासियों के लिए ये विपत्तियां महज परीक्षाएं हैं। हमें हस्तक्षेप क्यों करना चाहिए? बेतुका। सूशे ने क्रोध से चिल्लाते हुए कहा। महान मार्ग स्वर्ग में है और सभी जीव समान हैं। आप कैसे चुपचाप खड़े होकर उन्हें केवल इसलिए मरते हुए देख सकते हैं क्योंकि वे विश्वास करते हैं या नहीं? क्या यही वह बुद्धत्व है जिसका आप अनुसरण करते हैं, या कोई स्वार्थी झूठा मार्ग? उन्हें लिन जोऊ के ये शब्द हमेशा याद रहते थे। कन्फ्यूशियस का मार्ग जनता के बीच है, और उनका मानना था कि भले ही दुनिया भर के साधक अलग अलग तरीकों का पालन करें, लेकिन आम लोगों की देखभाल का सिद्धांत हमेशा एक ही रहता है। फिर भी उनके सामने उपस्थित 5 बौद्ध साधकों ने उनके हृदय को निर्मम कर दिया। ये पता चला कि मार्ग के सभी साधकों के हृदय में दुनिया को बचाने की भावना नहीं होती। प्रमुख भिक्षु ने थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए कहा, हे उपकारी, आपके शब्द अपमानजनक हैं। क्या आप हमारे बौद्ध मार्ग की गरिमा को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं? सूशे ने अपने दिल में उठ रही उथल पुथल को दबाते हुए गहरी सांस ली और पश्चिमी क्षेत्र की ओर देखने के लिए मुड़ गई। उन्हें दक्षिणी क्षेत्र में मिले उस भिक्षु की याद आई जिसने उन्हें बौद्ध धर्म अपनाने के लिए राजी करने की कोशिश की थी, और उन्हें उस भिक्षु का ये दावा भी याद आया कि बौद्ध मार्ग विशाल है और सभी जीवों का उद्धार कर सकता है। अचानक उनकी इच्छा हुई कि वे पश्चिमी क्षेत्र में बौद्ध मार्ग की पवित्र भूमि पर जाकर देखें क्या बुद्ध वहां भी उतने ही उदासीन थे। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती। सूशे मुड़ी और जाने की तैयारी करने लगी। तुम जाना चाहते हो? प्रमुख भिक्षु की आंखें ठंडी पड़ गईं और वह उसका रास्ता रोकने के लिए खड़ा हो गया। हे उपकारी,
तुम हमारे बौद्ध मार्ग का अनादर करते हो और अब पश्चिमी क्षेत्र में जाकर उपद्रव मचाना चाहते हो। हम तुम्हें कैसे जाने दे सकते हैं। अन्य 4 भिक्षु भी एक साथ खड़े हो गए और सूशे को घेर लिया। उनके शरीरों के चारों ओर हल्की बौद्ध रोशनी टिमटिमा रही थी, लेकिन उसमें एक दमनकारी अशुभ आभा थी। हे उपकारक, तुम बहुत भोले हो, प्रमुख भिक्षु ने व्यंग्य किया। ये संसार जंगल के कानून द्वारा शासित है। राक्षसी जानवर मनुष्यों को खा जाते हैं क्योंकि मनुष्य कमजोर हैं। हम उन्हें इसलिए नहीं बचाते क्योंकि वे बुद्ध में विश्वास नहीं करते। यह उनकी अपनी गलती है। तुम मार्ग का प्रचार करके संसार को बचाना चाहते हो। ये तो बस एक भ्रमपूर्ण कल्पना है। जंगल का कानून। सूशे ने उनकी ओर देखा और उसकी आंखों में आशा की आखिरी किरण भी बुझ गई। उनका हमेशा से यही मानना था कि भले ही धर्म का प्रचार करना कठिन हो, लेकिन हमेशा समान विचारधारा वाले लोग मिलेंगे। लेकिन अब उन्हें एहसास हुआ कि मानव हृदय की जटिलता राक्षसी जानवरों के तीखे पंजों से कहीं अधिक पीड़ादायक है। तुम इस मार्ग के बारे में बोलने के योग्य नहीं हो। 5 भिक्षुओं ने तुरंत सूशे को घेर लिया और कहा, तो हम आपको जाने नहीं दे सकते उपकारी। और फिर उन्होंने पहला हमला कर दिया। सूशे ने धीरे से अपने वस्त्रों में से एक पुस्तक निकाली। यह वही पुस्तक थी जो लिनजोऊ ने किंग्युन संप्रदाय छोड़ते समय उसके हाथों में थमाते हुए कहा था, यदि तुम्हें कुछ समझ में न आए तो इसे पलट कर देख लेना, यह उपयोगी हो सकती है। पुस्तक का आवरण प्राचीन और सरल था, जिस पर केवल 3 अक्षर अंकित थे, ताओ ते चिंग। उसने पन्ने खोले, उसकी उंगलियां पीले पड़ चुके कागज पर फिसलती गईं और उसने धीरे से कहा, ताओ 1 को जन्म देता है, 1 2 को जन्म देता है, 2 3 को जन्म देता है, 3 सभी चीजों को जन्म देता है। जैसे ही उसने पाठ किया, ताओ ते चिंग अचानक एक चमकदार सुनहरी रोशनी से फूट पड़ा और पुस्तक से 3 बड़े सुनहरे अक्षर बाहर निकल आए। वह ताओ जिसे बोला जा सकता है। मानो सजीव हों, वे विशालकाय पात्र एक महान आत्मा को धारण किए हुए थे जो स्वर्ग और पृथ्वी को समाहित करती थी और सभी झूठों को कुचल देती थी और 5 भिक्षुओं की ओर उड़ते हुए जा रहे थे। अरे नहीं! प्रमुख भिक्षु का चेहरा एकदम बदल गया और उन्होंने तुरंत अपनी रक्षा के लिए बौद्ध प्रकाश को सक्रिय किया। लेकिन सुनहरे अक्षर मानो सभी बचावों को अनदेखा करते हुए पलक झपकते ही बौद्ध प्रकाश को भेद कर उन पर आ गिरे। चीखें एक के बाद एक उठती और मंद पड़ती रहीं। 5 भिक्षुओं के शरीर सुनहरी रोशनी में धीरे धीरे राख में तब्दील होते चले गए। केवल 5 धुंधली आत्माएं ही शेष रह गईं, जो सुनहरी रोशनी में स्थिर थीं, हिलने डुलने में असमर्थ थीं। उनके चेहरे भय और पश्चाताप से भरे हुए थे। ताओ ते चिंग की सुनहरी रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ गई और किताब में समा गई। सूशे ने किताब बंद की और 5 दबी हुई आत्माओं को देखा। उसकी आंखों में कोई खुशी नहीं थी, केवल गहरी थकावट थी। वह मूल रूप से कन्फ्यूशियस के मार्ग से दुनिया को गर्मजोशी देना चाहता था, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि पहले ही कदम पर उसे इतनी मार और चोटें लगेंगी। शायद गुरुजी सही कह रहे हैं, सूशे ने मन ही मन बुदबुदाया, लिनजोऊ के कभी कभार कहे गए शब्दों को याद करते हुए, जहां लोग होते हैं वहां संघर्ष होता है, पूर्ण शांति कहाँ हो सकती है। वह पहले इसे समझ नहीं पाया था, लेकिन अब उसे इसका दर्द गहराई से महसूस हो रहा था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। सूशे ने पश्चिमी क्षेत्र की ओर देखा, उसकी आंखें एक बार फिर दृढ़ हो गईं। मैं जाकर देखना चाहता हूं कि सच्चा बौद्ध मार्ग वास्तव में कैसा होता है। वह मुड़ा, अपनी पीठ पर किताबों का बक्सा लादे हुए, और कदम दर कदम पश्चिमी क्षेत्र की ओर चल पड़ा। उसके हरे वस्त्र हवा में लहरा रहे थे। यद्यपि उसकी पीठ पतली थी, फिर भी उसमें एक ऐसा दृढ़ संकल्प झलक रहा था जो किसी दीवार से टकराने तक पीछे नहीं हटेगा। धर्मोपदेश का मार्ग प्रचार करना उनकी कल्पना से कहीं अधिक कठिन और खतरनाक था। लेकिन वह चलता रहेगा, क्योंकि उसे लिनजोऊ की कही बात याद थी, रास्ता कठिन होने के कारण ही उस पर चलना आवश्यक है। जब अधिक लोग उस पर चलते हैं तो चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, अंततः वह सुगम हो जाता है। अध्याय 73। मैं लौटने पर तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट लाऊंगा। किंग्युन संप्रदाय के छोटे से आंगन में पुराने बबूल के पेड़ की पत्तियों से छनकर सूरज की रोशनी आ रही थी, जिससे जमीन पर धब्बेदार छाया पड़ रही थी। शाओ चेन लिनजोऊ की बांस की कुर्सी के बगल में खड़ा था और अपने गुरु को धूप सेंकते हुए, अपनी आंखें आधी बंद किए हुए, हाथ में एक चिकने गोल मनके से खेलते हुए देख रहा था। बोलने से पहले वह एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर बोला, गुरुजी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। लिनजोऊ ने एन कहा, लेकिन अपनी आंखें नहीं खोलीं। बोलो। कांगदाओ पर्वत पर मेरी मुलाकात लिंगजू नाम की एक युवती से हुई। उसके पास जन्मजात बर्फीली आत्मा काया है, एक विशेष शारीरिक संरचना जिसके तहत उसके चारों ओर की ठंडी आभा उसके करीब आने वालों को जमा सकती है या मार भी सकती है। वह गर्म खाना भी नहीं निगल सकती। शाओ चेन ने स्थिति को संक्षेप में समझाया। मैं गुरुजी से पूछना चाहता था कि क्या उनकी हालत में सुधार लाने का कोई तरीका है। लिनजोऊ ने अपनी आंखें खोलीं और आलस्य से उसकी ओर देखा। कितनी खराब सेहत है, लगता है ये तो झंझट भरा काम है। मेजबान, जन्मजात हिम आत्मा काया इस दुनिया में एक अत्यंत दुर्लभ शीत प्रकृति है। यदि इसका सही उपयोग किया जाए तो ये समय और स्थान को जमा सकती है और इसमें असीम क्षमता है।
हालांकि इसकी शीत आभा मेजबान पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। मार्गदर्शन के बिना उनका जीवनकाल एक सामान्य व्यक्ति के जीवनकाल का आधा होगा। सिस्टम ने अचानक उसे याद दिलाने के लिए बोलना शुरू किया। अरे क्या सच में? लिन जोऊ ने भौहें उठाईं। उन्हें संभावित स्थिति की ज्यादा परवाह नहीं थी, बस उन्हें कम उम्र वाली बात ठीक नहीं लगी। आखिरकार उनकी सबसे बड़ी शिष्या उनसे बहुत प्यार करती थी, तो वो उन्हें कम उम्र में मरते हुए नहीं देख सकते थे। अगली बार उसे संप्रदाय में ले आना। लिन जोऊ ने हाथ हिलाते हुए फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं। मैं देख लूंगा, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि मैं इसे ठीक कर पाऊंगा। ज्यादा उम्मीद मत रखना। धन्यवाद गुरुजी। जियाओ चेन को खुशी का अनुभव हुआ और उसने आदरपूर्वक सिर झुकाया। किंगयुन संप्रदाय में दिन पानी की तरह बहते थे, न तेज और न धीमे। हर दिन जियाओ चेन मार्शल आर्ट के मैदान में अपनी भाला चलाने की तकनीकों को निखारता था और कभी कभी शीटाओ के साथ अभ्यास करता था। बेशक शीटाओ को अपना आपा खोने से रोकने के लिए ओल्ड लोकस्ट ट्री को देखना पड़ता था। ज्वाला कुंड में साधना करने के अलावा शीटाओ शियाओ चेन को खाना बनाना सिखाने के लिए परेशान करता रहता था। हालांकि उसकी प्रगति नगण्य थी। सूशे बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। संभवतः वह अभी भी पश्चिमी क्षेत्रों के बौद्ध भूभागों की खोज कर रही थी। लिन जोऊ को जरा भी चिंता नहीं थी, क्योंकि वह अपने शिष्यों को अच्छी तरह जानता था। उनमें से प्रत्येक महान भाग्य का धनी था। उन्हें मारना इतना आसान नहीं होगा। इसी बीच दक्षिणी क्षेत्रों में स्थित काला पवन रेगिस्तान तेजी से अशांत होता जा रहा था। पहले तो ये केवल छिटपुट स्थानिक उतार चढ़ाव थे, लेकिन बाद में स्पष्ट स्थानिक दरारें दिखाई देने लगीं। कभी कभी शुद्ध लेकिन हिंसक आध्यात्मिक ऊर्जा की एक हल्की सी धारा इन दरारों से रिसती थी, और कभी कभी निम्न स्तर के राक्षसी जीव भी बाहर निकल आते थे, लेकिन कुछ ही समय बाद दरारों में समा जाते थे। क्या तुमने सुना? रेगिस्तान के बीचों बीच स्थित स्थानिक दरार बड़ी होती जा रही है। कल एक नवजात आत्मा साधक बहुत करीब चला गया और दरार के खिंचाव बल से टुकड़े टुकड़े हो गया। मेरे दूसरे चाचा का भतीजा रेगिस्तान के किनारे की रखवाली कर रहा है। उसने बताया कि रात में उसे दरार से अजगरों की दहाड़ें सुनाई देती हैं। शायद कोई प्राचीन रहस्यमयी लोक सचमुच खुलने वाला है। खुला? ये क्या बात कर रहे हो? मुझे लगता है ये तो मौत का जाल है। क्या तुमने नहीं देखा कि दक्षिणी क्षेत्रों के कई स्थापित गुटों ने पहले ही वहां अपने लोग भेज दिए हैं? वे शायद उस जगह को सील करने की कोशिश कर रहे हैं। अफवाहें और भी तेजी से फैलने लगीं। जो साधक पहले इस जगह से दूर रहते थे, वे भी गुप्त क्षेत्र के खजानों के लालच में आकर ब्लैकविंड डेजर्ट की ओर उमड़ने लगे, और खतरे को जानते हुए भी अचानक धन लाभ की उम्मीद में जुआ खेलने को तैयार थे। उस दिन जियाओ चेन ने अपना सामान पैक किया और मध्य क्षेत्र में स्थित कांगडाओ पर्वत की ओर जाने की तैयारी करने लगा। वह लिंगजू को वापस किंगयुन संप्रदाय में लाने जा रहा था। बड़े भाई, मैं आपके साथ आ रहा हूँ, शीतोऊ ने दबी हुई आवाज में कहा और अपने काले लोहे के कवच को कंधों पर उठा लिया। इस संप्रदाय में ही रहो और अच्छे बच्चे बनो, जियाओ चेन ने उसके कंधे पर थपथपाते हुए कहा। मैं लौटकर तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट लाऊंगा। तभी शिटाओ ने अनिच्छा से अपना कवच नीचे रखा और दरवाजे पर दुबक कर बैठ गया और शियाओ चेन को जाते हुए देखने लगा। जियाओ चेन के जाने के कुछ ही समय बाद लिन जोऊ ने अंगड़ाई ली, अपनी बांस की कुर्सी से उठकर बैठ गया और बोला, दक्षिणी रेगिस्तान लगता है बहुत जीवंत है। चलो एक नज़र डालते हैं। उसकी आकृति क्षण भर के लिए प्रकट हुई और छोटे से आंगन से गायब हो गई। जब वह दोबारा प्रकट हुआ, तब तक वह पहले ही ब्लैकविंड रेगिस्तान के किनारे पर पहुंच चुका था। यहाँ सचमुच बहुत से लोग एकत्रित हुए थे। दक्षिणी क्षेत्रों के कई शीर्ष गुट जैसे कि तियानफेंग राजवंश, जो अब पतन की ओर है और जिसकी जगह कई उभरते हुए परिवारों ने ले ली है, जिसका कभी शियाओ चेन से टकराव हुआ था, और पानशी परिवार, जिसने पीढ़ियों से दक्षिणी क्षेत्रों की सीमाओं की रक्षा की थी, सभी ने यहाँ उच्च स्तरीय साधकों को भेजा था। अस्थायी रूप से लगाए गए एक तंबू के बाहर लोगों का एक समूह इकट्ठा था और वे आपस में फुसफुसाते हुए बातचीत कर रहे थे। स्थानिक उतार चढ़ाव और भी तीव्र होते जा रहे हैं। इस रफ्तार से तो 3 दिनों में ये दरार पूरी तरह से फट जाएगी। अगर यह फट गया तो दक्षिणी क्षेत्रों की कम से कम आधी भूमि स्थानिक उथल पुथल से टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। इसे सील करना होगा। हम इसे कैसे सील करें? दरार के अंदर की स्थानिक शक्ति बहुत तीव्र है, सामान्य संरचनाएं इसे दबा नहीं सकती। मध्य क्षेत्रों से किसी प्रशिक्षण विशेषज्ञ को क्यों न आमंत्रित किया जाए। बहुत देर हो चुकी है। मध्य क्षेत्रों से दक्षिणी क्षेत्रों तक पहुंचने में कम से कम 5 दिन लगते हैं। लिन जोऊ ने रेत के टीले का एक एकांत कोना ढूंढा और आलस से बैठकर उनकी बहस सुनने लगा। उन्हें यह आभास हो रहा था कि रेगिस्तान के केंद्र में स्थित अंतरिक्ष वास्तव में अत्यंत अस्थिर था, मानो कोई गुब्बारा फटने वाला हो। एक बार अंदर की ऊर्जा बाहर निकल गई तो दक्षिणी क्षेत्रों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन उसे कोई जल्दी नहीं थी। वैसे भी अगर आसमान गिर भी जाए तो लंबे लोग उसे थामे रहेंगे। अगर सच में ऐसी नौबत आ भी जाए तो उसके लिए दखल देने में देर नहीं होगी। आखिर तमाशा देखने का मतलब ही है कि उसके और भी रोमांचक होने का इंतजार करना। इसी बीच पश्चिमी क्षेत्रों के बुद्धनगर में
ये बौद्ध साधकों से आबाद एक चहल पहल भरा शहर था। सड़कों के दोनों ओर की इमारतें अधिकतर शिवालय और मंदिर शैली में बनी थीं। कसाई और ओरे भिक्षु हर जगह दिखाई देते थे और हवा में चंदन की हल्की सी खुशबू फैली हुई थी। शहर की सबसे बड़ी इमारत वानफो टावर के बाहर का इलाका साधकों से खचाखच भरा हुआ था। न केवल बौद्ध अनुयायी बल्कि अन्य परंपराओं के लोग भी छत के ऊपर मंडराते सुनहरे कमल के फूल को निहार रहे थे। कमल से एक कोमल बौद्ध प्रकाश निकल रहा था और मन मन संस्कृत मंत्र सुनाई दे रहे थे। देखो, सुनहरा कमल फिर से चमक रहा है। ये 7वां दिन है। ऐसा अवश्य ही होगा कि बुद्ध बालक का जन्म होने वाला है। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि जब बुद्ध बालक अवतरित होते हैं तो स्वर्ण कमल प्रकट होता है और संस्कृत मंत्रों का उच्चारण होता है। अत्यंत संघर्ष का युग आ रहा है। बुद्ध बालक का जन्म हो चुका है। राक्षसी मार्ग पुनर्जीवित हो रहा है। संभवतः शीटाओ का जिक्र करते हुए मध्य क्षेत्र उथल पुथल में है, उत्तरी क्षेत्र कमजोर है। संभवतः दुनिया बदलने वाली है। भीड़ में गर्मागर्म बहस चल रही थी। उनके चेहरों पर उत्साह और उम्मीद के साथ साथ थोड़ा सा दबे हुए डर के भाव भी झलक रहे थे। सूशे भीड़ के किनारे पर खड़ा था, अपनी किताबों का बक्सा लिए हुए चुपचाप सुन रहा था। वह 3 दिनों से बुद्ध नगर में था और उसने यहाँ के बौद्ध साधकों को देखा था। यहाँ ऐसे उच्च कोटि के भिक्षु थे जो करुणामय थे और जिन्होंने संसार का उद्धार किया। यहाँ दक्षिणी पर्वतीय गांवों के भिक्षुओं की तरह उदासीन भिक्षु भी थे और ऐसे भी बहुत से थे जो व्यक्तिगत लाभ के लिए बुद्ध के नाम का दुरुपयोग करते थे। तथाकथित बुद्ध बालक के जन्म के बारे में वह नहीं जानता था कि यह सच था या झूठ। उसे केवल इतना महसूस हुआ कि शहर की हलचल उसके हृदय में स्थित दाओ से एक परत द्वारा अलग हो गई थी। उसने अपनी बाहों में ताओ ते चिंग को छुआ। पन्नों की खुरदरी सतह उसकी उंगलियों को महसूस हुई। शायद कोई भी परंपरा पूरी तरह से परिपूर्ण नहीं थी। जैसा कि गुरु ने कहा था, जहां लोग होते हैं वहां संघर्ष होता है। लेकिन ठीक इसी वजह से उन कमजोर जिंदगियों की रक्षा करने के लिए किसी के लिए परोपकार और धर्म का अभ्यास करना और भी अधिक आवश्यक हो गया था। सूशे ने वानफो टावर के शीर्ष पर स्थित सुनहरे कमल की ओर देखा। उसकी निगाहें शांत और दृढ़ थीं। उसे थोड़ा और चलना था, थोड़ा और देखना था। दक्षिणी क्षेत्रों की हवा अपने साथ रेगिस्तानी रेत लिए पश्चिमी क्षेत्रों की ओर बह रही थी। पश्चिमी क्षेत्रों का चंदन संस्कृत मंत्रों के साथ अज्ञात दूरी की ओर बह रहा था। सूशे ये देखना चाहता था कि बौद्ध मार्ग वास्तव में कैसा होता है। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसने अच्छे और बुरे हर तरह के अजीब लोगों को देख लिया हो। अध्याय 74। तुम घुसपैठिए हो। बुद्ध साम्राज्य शहर में वानफो टावर के बाहर चर्चा की आवाज ज्वार की तरह ऊंची और ऊंची उठती जा रही थी। इस सुगंध को महसूस करो। हवा कितनी मीठी है। ये बुद्ध के प्रकाश से पोषित अमृत की सुगंध है। एक युवा साधक ने गहरी सांस ली, मानो किसी परम गुप्त विधि को ग्रहण कर रहा हो। बौद्ध धर्म की पवित्र भूमि बिल्कुल अलग है। यहाँ की हवा में भी करुणा समाई हुई है। महज एक सांस से ही मन के भीतर के दुष्ट भाव दूर हो जाते हैं। सूशे भीड़ के किनारे पर खड़ी थी और यह सुनकर वह अपनी आंखें घुमाने से खुद को रोक नहीं पाई। मन ही मन बड़बड़ाते हुए बोली, हे भगवान, क्या हवा मीठी है। उसे शहर की नीरस गंध के साथ चंदन की ही गंध क्यों आ रही थी। इस तरह की अंधी चापलूसी उस दाव की खोज से बहुत दूर थी जिसे वह समझता था। ये पूरी तरह से आस्था के कारण उनके दिमाग पर छाए बादल का परिणाम थी। ऐसे लोगों से बहस करना। सूशे ने सिर हिलाया, ये व्यर्थ था। दक्षिणी क्षेत्र के पहाड़ी गांवों में रहने वाले उन बौद्ध साधकों की तरह जो इस बात से आश्वस्त थे कि जो लोग बुद्ध में विश्वास नहीं करते वे उद्धार के योग्य नहीं हैं। एक बार पूर्वाग्रह जड़ पकड़ लेता है तो उसे दूर करना मुश्किल होता है। उसने अपनी किताबों का बक्सा कंधे पर रखा और वानफो टावर से निकलने के लिए मुड़ा। यह अफवाह थी कि पश्चिमी क्षेत्र के पश्चिमी भाग में स्थित वानफो पर्वत बौद्ध धर्म की वास्तविक नींव है और पर्वत पर स्थित महान लेइन मंदिर बौद्ध साधकों के हृदय में पवित्र स्थान रखता है। बौद्ध मार्ग की सच्चाई का पता लगाने के लिए व्यक्ति को वानफो पर्वत पर जाना चाहिए। माउंट वानफो अपने नाम के अनुरूप ही निकला। पूरा पर्वत सुनहरी रोशनी की एक हल्की परत से ढका हुआ था जिसमें बुद्ध की टिमटिमाती परछाइयां दिखाई दे रही थीं। शिखर से संस्कृत के मंत्रों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी जो अलौकिक और आध्यात्मिक थी, मानो आत्मा को शुद्ध कर सकती हो। पहाड़ की तलहटी में एक घुमावदार पत्थर का रास्ता सीधे शिखर की ओर जाता था। पत्थर की सीढ़ियों के दोनों ओर रास्ता घुटनों के बल बैठे तीर्थयात्रियों से भरा हुआ था जो श्रद्धांजलि अर्पित करने आए थे। वे हर 3 कदम पर प्रणाम करते और हर 5 कदम पर घुटने टेकते। कठोर पत्थर की सीढ़ियों पर पैर पटकने से उनके माथे से खून बहने लगता था, फिर भी वे भावुक और श्रद्धापूर्ण आंखों से मंत्रों का जाप करते रहते थे। सूशे अपनी किताबों का बक्सा लिए हुए स्थिर और बिना हड़बड़ी वाली गति से पत्थर की सीढ़ियों पर चढ़ गया। उन्होंने न तो घुटने टेके न ही मंत्रोच्चार किया, वे बस शांत भाव से चलते रहे। उनके नीले वस्त्र सुनहरी रोशनी में स्पष्ट रूप से चमक रहे थे। उसके चारों ओर प्रणाम कर रहे और सिर झुकाकर अभिवादन कर रहे तीर्थयात्रियों की तुलना में वह एक अपवाद की तरह था, एक पवित्र भूमि में घुसपैठ करने वाला एक बिन बुलाया मेहमान। रुको,
जब वह पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो पीले रंग के वस्त्र पहने दो युवा भिक्षुओं ने उसका रास्ता रोक दिया। दोनों ने सूशे को सतर्कता भरी निगाहों से देखा, जिनमें थोड़ी सी नाराजगी झलक रही थी। हे उपकारक, इस पर्वत पर चढ़ने के लिए सच्ची श्रद्धा आवश्यक है। हर कदम पर प्रणाम करना ही बुद्ध के प्रति सम्मान दिखाने का एकमात्र तरीका है। इतनी निर्भीकता से प्रवेश करना, क्या ये दर्शाता है कि आपका हृदय सच्चा नहीं है? सूशे ने अपनी आंखें ऊपर उठाईं, स्वर्णिम मूल अवस्था में साधना कर रहे इन दोनों भिक्षुओं को देखा और शांत भाव से कहा, मैं यहाँ दर्शन प्राप्त करने आया हूँ, न कि श्रद्धा अर्पित करने। ईमानदारी से कहना या न कहना औपचारिकता में नहीं निहित है, ये तो सरासर कुतर्क है। बाईं ओर बैठे भिक्षु ने क्रोधित होकर कहा, तुम जैसे पागल को हमारे बौद्ध पवित्र भूमि में मनमानी करने की अनुमति कैसे दी जा सकती है? बुद्ध की पूजा न करना अनादर है और तुम्हें पर्वत पर चढ़ने की अनुमति नहीं है। सूशी ने उनकी अनदेखी की और उनके पास से निकलने के लिए आगे बढ़ी। दोनों भिक्षुओं ने एक दूसरे की ओर देखा, उनकी आंखों में थोड़ी सी झिझक झलक रही थी। वे यह महसूस कर सकते थे कि यद्यपि उनके सामने नीले वस्त्रों में उपस्थित विद्वान साधारण प्रतीत होता था, फिर भी उससे एक उदात्त आत्मा का सूक्ष्म आभास होता था और उसकी साधना अथाह थी। अकेले माउंट वानफो में प्रवेश करने का साहस और इतना शांत दिखना, निश्चित रूप से वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके साथ खिलवाड़ किया जा सके। वे तो केवल द्वारपाल के रूप में तैनात निम्न स्तर के शिष्य थे। यदि वे सचमुच बल का प्रयोग करते तो उन्हें डर था कि वे सफल नहीं हो पाएंगे। तुम घुसपैठिए हो, दाहिनी ओर बैठे भिक्षु ने कठोर स्वर में लेकिन कमजोर मनोबल के साथ चिल्लाते हुए कहा और चुपके से एक संचार ताबीज को कुचल दिया। हमने बड़ों को पहले ही संदेश भेज दिया है, यदि तुम आगे बढ़े तो हमें असभ्य होने के लिए दोष मत देना। सूशे नहीं रुकी, वह सीढ़ियों पर चढ़ती रही मानो उसने उन्हें सुना ही न हो। वह संचार ताबीज के फैलते हुए उतार चढ़ाव को महसूस कर सकता था और उसने अनुमान लगाया कि जल्द ही अधिक शक्तिशाली बौद्ध साधक आ जाएंगे। लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। वह यहाँ ठीक इसी बौद्ध पवित्र भूमि का वास्तविक चेहरा देखने आया था, ये देखने के लिए कि क्या वे उच्च और शक्तिशाली बौद्ध संप्रदाय वास्तव में उतने ही दयालु हैं जितना कि किंवदंती दावा करती है, और क्या वे भी मानते हैं कि जो लोग बुद्ध में विश्वास नहीं करते वे मृत्यु के पात्र हैं। दोनों भिक्षु सूशे को दूर जाते हुए देखते रहे, उनके चेहरे क्रोध से लाल थे, फिर भी अंततः वे उसका पीछा करने की हिम्मत नहीं कर पाए। वे डरे हुए थे, इस डर से कि उनकी थोड़ी सी साधना उसके दांतों के बीच के खाली स्थान को भी नहीं भर पाएगी। वे असहाय होकर देखते रहे जब नीले वस्त्रों में लिपटा वह व्यक्ति सुनहरी रोशनी और प्रणाम करते भक्तों के बीच धीरे धीरे शिखर की ओर बढ़ता चला गया। पत्थर की सीढ़ियां बहुत लंबी थीं, मानो उनका कोई अंत ही न हो। सूशे बहुत धीरे धीरे चल रहे थे, हर कदम पत्थर की सीढ़ियों के बीचों बीच रख रहे थे ताकि प्रणाम कर रहे श्रद्धालुओं से बच सकें। वे आसपास के मंत्रोच्चार और प्रणाम की आवाज़ें सुन रहे थे और शिखर से आती हुई संस्कृत की मधुर ध्वनियां भी सुन रहे थे। उनका हृदय पुनर्तः शांत था। उन्हें नहीं पता था कि उनका क्या इंतजार कर रहा है, दयालु उच्च भिक्षु या निर्मम पाखंडी बुद्ध। लेकिन वह जानता था कि उसे आगे बढ़ते रहना होगा, क्योंकि उनका दांव मानव जगत में था, जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा था और जो उन्होंने अपने हृदय से महसूस किया था। भले ही यह रास्ता कांटों से भरा हो, भले ही सच दुखदाई हो। माउंट वानफो की पत्थर की सीढ़ियां ऊपर की ओर जाते जाते और भी खड़ी होती गईं और सुनहरी रोशनी तेजी से घनी होती गई, लगभग एक भौतिक पदार्थ में संघनित होती हुई। हवा में गूंजती संस्कृत ध्वनियां और भी स्पष्ट हो गईं और हर अक्षर हृदय को शांत करने की शक्ति लिए हुए प्रतीत हुआ। लेकिन सूशे के कानों को इसमें एक विचारशीलता का स्पर्श सुनाई दिया। वह अभी 1000 पत्थर की सीढ़ियों को पार ही कर रहा था कि अचानक सामने बने चबूतरे पर दर्जनों आकृतियां दिखाई दीं। सभी ने पीले रंग के कसाया पहने हुए थे और प्रार्थना की माला या जैन डंडे पकड़े हुए थे। वे वास्तव में माउंट वानफो के बौद्ध साधक थे। नेता एक अधेड़ उम्र का भिक्षु था जिसका चेहरा चौकोर था और भौहों के बीच सिंदूर का निशान था। उसकी आभा एकीकरण के अंतिम चरण तक पहुंच चुकी थी। उसके पीछे चल रहे भिक्षु भी आत्मा विखंडन के चरण से ऊपर थे, जो स्पष्ट रूप से मंदिर के मध्य से उच्च श्रेणी के अभिजात वर्ग थे। वे मंच के केंद्र में सूशे को घेरते हुए पंखे के आकार में फैल गए। उनकी जेन छड़ें जमीन पर धीमी धप की आवाज के साथ टकराईं, जिनमें निर्विवाद रूप से दबाव झलक रहा था। हे उपकारी, कृपया वापस लौट जाए, अधेड़ उम्र के भिक्षु ने शांत लेकिन गरिमा में स्वर में कहा। वानफो पर्वत आम लोगों के लिए अतिक्रमण करने का स्थान नहीं है। आगे बढ़ने पर आप महान लेयिन मंदिर के निषिद्ध क्षेत्र में पहुंच जाएंगे। अपने ऊपर विनाश का कारण न बने। सूशे रुक गया। सुनहरी रोशनी में उसके नीले वस्त्र धीरे धीरे लहरा रहे थे। उसने आसपास के बौद्ध साधकों पर नजर डाली। हालांकि उनकी आंखों में सतर्कता थी, लेकिन साथ ही एक सूक्ष्म घबराहट भी झलक रही थी, मानो उसके आने से कुछ हलचल मच गई हो। वापस मुड़ जाऊं। सूशे के होंठों के कोनों पर हल्की सी मुस्कान आई। उनकी आवाज़ शांत थी लेकिन उसमें एक तीक्ष्णता थी। मैं यहाँ केवल दाव की खोज करने और बौद्ध धर्म का सच्चा स्वरूप देखने आया हूँ।
यदि आपके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है, यदि स्वर्ग, पृथ्वी और सभी जीवित प्राणियों के प्रति आपका विवेक निर्मल है, और यदि आप करुणा शब्द के अपने वचन पर खरे उतर सकते हैं, तो मुझे क्यों रोक रहे हैं? उनकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन वह स्पष्ट रूप से प्रत्येक बौद्ध साधक के कानों तक पहुंची, जिससे प्रार्थना की माला धारण किए उनके हाथ थोड़े कस गए। ये तो कुतर्क है। अधेड़ उम्र के भिक्षु का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम जैसे अनजान व्यक्ति को बौद्ध धर्म के पवित्र स्थल पर मनमानी करने की अनुमति कैसे दी जा सकती है? यदि तुम पहाड़ पर जबरदस्ती चढ़ने की जिद करते हो, तो मित्रता न दिखाने के लिए हमें दोष मत देना। भाईचारा, सूशे ने सिर हिलाया। तुम में मुझे दाव दिखाने की भी हिम्मत नहीं है, तो भाईचारे की बात कैसे कर सकते हो? उसने एक कदम आगे बढ़ाया, जो देखने में धीमा लग रहा था, लेकिन उसमें एक अदम्य गति थी, और वह सीधे घेराबंदी के किनारे की ओर बढ़ रहा था। तुम मौत को बुला रहे हो। अधेड़ उम्र के भिक्षु की आंखों में एक भयंकर चमक कौंधी और उसने अचानक अपना हाथ उठाया। इसे ले जाओ। दर्जनों बौद्ध साधकों ने एक साथ हमला किया। बुद्ध का प्रकाश प्रज्वलित हुआ, प्रार्थना की मालाएं प्रकाश की धाराओं में परिवर्तित हो गईं, और ज़ेन की छड़ें हवा में सीटी बजाती हुई आगे बढ़ीं। अनगिनत बौद्ध मोहरें, जिनमें राक्षसों को वश में करना और बुराई को दबाना का आशय था, एक ज्वार की तरह सूशे की ओर दौड़ पड़ीं। वे स्पष्ट रूप से सचमुच क्रोधित थीं, और यह प्रहार एक साधारण एकीकरण अवस्था के साधक को गंभीर रूप से घायल करने के लिए पर्याप्त था। मंच पर फैली सुनहरी रोशनी में हलचल मच गई और संस्कृत की ध्वनियां तीव्र हो गईं, मानो इस संघर्ष के लिए जयकार कर रही हों। फिर भी सूशे अपनी जगह पर खड़ा रहा, उसके चेहरे पर किसी भी प्रकार की घबराहट नहीं थी। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया, अपने वस्त्र से ताओ ते चिंग को निकाला और उसे धीरे से खोला। अध्याय 75। सर्वोच्च अच्छाई जल के समान है। कोई असाधारण आभा नहीं थी, कोई चकाचौंध भरी चमक नहीं थी, केवल पन्ने पलटने की सरसराहट थी, जो बौद्ध मोहरों से भरे आकाश के बीच असाधारण रूप से स्पष्ट सुनाई दे रही थी। सर्वोच्च अच्छाई जल के समान है। जल सभी चीजों को लाभ पहुंचाता है और किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करता। सूशे की आवाज गूंजी, कोमल होते हुए भी उसमें एक महान आत्मा का आभास था जो सब कुछ समाहित करता था। जैसे ही उन्होंने पाठ किया, ताओ ते चिंग के पन्नों पर हल्के नीले रंग के पैटर्न उभरने लगे। ये पैटर्न बहते हुए एक अदृश्य अवरोध में परिवर्तित हो गए, जिसने आने वाली सभी बौद्ध मोहरों, प्रकाश की धाराओं और भिक्षुओं की लाठियों को रोक दिया। पफ पफ पफ, एक विचित्र दृश्य सामने आया। बौद्ध मोहरें मिट्टी के बैलों की तरह समुद्र में प्रवेश करते ही अवरोध से टकरा गईं और पल भर में गायब हो गईं। लेकिन आक्रमण करने वाले बौद्ध साधकों पर मानो किसी अदृश्य शक्ति का प्रहार हुआ। वे सब मुंह भरकर खून थूकते हुए पीछे की ओर लड़खड़ा गए और अपनी प्रार्थना की माला और भिक्षु की छड़ें जमीन पर गिरा दीं। प्रमुख अधेड़ उम्र के भिक्षु का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने अपना सीना पकड़ लिया और उनकी आंखों में अविश्वास भर गया। तुम्हारी साधना तकनीक, उन्होंने ऐसा विचित्र बचाव पहले कभी नहीं देखा था। इसमें स्पष्ट रूप से आक्रामकता का अभाव था, फिर भी यह उनकी बौद्ध शक्ति को ऐसा महसूस करा सकता था मानो वह रुई पर लगी हो, न केवल बेअसर होकर वापस लौटी हो, बल्कि उन्हें अपनी ही शक्ति से घायल कर दिया हो। सूशे ने किताब बंद की और उसे वापस अपने वस्त्रों में रख लिया। उसने गिरे हुए और खून की उल्टी कर रहे बौद्ध साधकों की ओर एक नज़र भी नहीं डाली, बल्कि सीधे पत्थर की सीढ़ियों पर चढ़ता चला गया। उसके कदम स्थिर थे, प्रत्येक कदम सुनहरी रोशनी में पड़ रहा था, मानो अभी अभी जो संघर्ष हुआ था वह कभी हुआ ही न हो। बौद्ध साधक जमीन पर लेटे रहे और हरे वस्त्र पहने उस आकृति को दूर जाते हुए देखते रहे। उनमें से किसी ने भी उठकर उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। अंततः उन्हें समझ आ गया कि उनके सामने उपस्थित यह विद्वान निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिनसे वे प्रतिस्पर्धा कर सकें। उनका दाव, जो देखने में जल के समान कोमल प्रतीत होता था, उसमें अटूट दृढ़ता थी, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने कहा था। जल सभी चीजों का भला करता है और संघर्ष नहीं करता। ये संघर्ष नहीं करता, फिर भी कोई इसे रोक नहीं सकता। चबूतरे पर अब केवल बौद्ध साधकों की दर्द भरी कराहें और बिखरी हुई जादुई कलाकृतियां ही रह गई थीं। घना सुनहरा प्रकाश थोड़ा मंद पड़ गया था, और यहाँ तक कि दिव्य संस्कृत मंत्रों में भी ठहराव का आभास सुनाई दे रहा था। सूशे की आकृति धीरे धीरे पत्थर की सीढ़ियों के कोने से ओझल हो गई और वह ऊपर स्थित महान लेयिन मंदिर की ओर बढ़ गई। उन्हें नहीं पता था कि शिखर पर उनका क्या इंतजार कर रहा है, चाहे वह सचमुच एक दयालु उच्च भिक्षु हो या उससे भी कहीं अधिक बड़ी बाधा। लेकिन वह जानता था कि उसका दाव ठीक उसके पैरों के नीचे पत्थर की सीढ़ियों पर, उस वास्तविकता में मौजूद था जिसे वह अपनी आंखों से देख रहा था। भले ही यह रास्ता उसकी कल्पना से कहीं अधिक कठिन हो, वह इस पर चलना जारी रखेगा। मध्य क्षेत्र के कैंगाओ पर्वत के भीतरी इलाकों में परिचित धारा कलकल करती हुई बहती रही। किनारे पर जमी बर्फ की परत पिछली बार की तुलना में थोड़ी पतली लग रही थी, जिस पर सूर्य की रोशनी पड़ रही थी और अपवर्तित होकर छोटे छोटे चमकीले कणों में तब्दील हो रही थी। लिंगजू नदी के किनारे बैठी थी, उसकी उंगलियां पानी के ऊपर थीं, फिर भी उसने नदी को हमेशा की तरह जमाया नहीं। वह पानी में तैरती छोटी मछलियों को निहार रही थी, उसकी आंखें कुछ स्तब्ध थीं। वह सोच रही थी कि वह क्या सोच रही है। क्या आप दोबारा ग्रिल्ड मछली खाना चाहेंगे?
उसके पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई जिसमें एक सौम्य मुस्कान थी। लिंग जू ने अचानक अपना सिर घुमाया और देखा कि हरे रंग का चोला पहने एक आकृति बांस की टोकरी लिए धीरे धीरे उसकी ओर आ रही है। सूरज की रोशनी उस पर पड़ रही थी जिससे वह हल्के सुनहरे रंग में चमक रहा था। वह जियाओ चेन था। उसके गाल हल्के से लाल हो गए मानो सूर्यास्त के समय जमे हुए बादल हों, और उसने धीरे से सिर हिलाया। हम। शाओ चेन मुस्कुराया और 10 मीटर की दूरी तक चलकर आया, जहां उसने अपनी भला शक्ति का कुशलतापूर्वक उपयोग करते हुए ठंडी हवा को रोकने के लिए एक अवरोध खड़ा कर दिया। फिर उसने बांस की टोकरी से वही मसाले निकाले जो लिन जोऊ ने उसे दिए थे। जीरा, मिर्च पाउडर और सोया सॉस की बोतल करीने से रखे हुए थे। इसके बाद उसने आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके नदी से एक मोटी मछली निकाली, उसे साफ किया और आध्यात्मिक शक्ति से निर्मित एक साधारण ग्रिल पर रख दिया। आग की लपटें नाचने लगीं और मछली का मांस जल्द ही तेल रिसने लगा, जिससे जोरदार आवाज के साथ एक मनमोहक सुगंध हवा में फैल गई। जियाओ चेन मछली को पलटते हुए उस पर मसाले छिड़क रहा था। उसके हाव भाव इतने सधे हुए थे मानो उसने ये काम 1000 बार किया हो। लिंगजू नदी के किनारे एक पत्थर पर बैठी उसकी व्यस्त पीठ को देखती रही। उसकी नीली आंखों में एक हल्की सी गर्माहट झलक रही थी। इन दिनों वह कभी कभी मछली भूनने में माहिर हरे वस्त्रधारी साधक के बारे में सोचती और उसके उन शब्दों को याद करती जिसमें उसने अपने गुरु से उसकी शारीरिक समस्या के समाधान के लिए मदद मांगने की बात कही थी। उसने इसे केवल एक सांत्वना के रूप में लिया था। आखिरकार उसके कुलीन परिवार के मुखिया भी असहाय थे। दक्षिणी क्षेत्र के साधक के गुरु के पास भला क्या समाधान हो सकता था, लेकिन वह सचमुच आ चुका था। ये तैयार है, इसे चखिए। जियाओ चेन ने सुनहरी भुनी हुई मछली को आध्यात्मिक शक्ति से सहारा देते हुए लिंगजू को सौंप दिया। मछली बाहर से कुरकुरी और अंदर से नरम थी। गर्मागर्म भाप निकल रही थी जिससे आसपास की ठंडक दूर हो रही थी। लिंगजू ने सावधानी से उसे उठाया और एक छोटा सा टुकड़ा खाया। जानी पहचानी खुशबू उसकी जीभ पर फैल गई, पिछली बार से भी ज्यादा स्वादिष्ट। वैसे जियाओ चेन ने उसे खुशी से खाते हुए देखकर हल्के लहजे में कहा, मैंने तुम्हारे हालात के बारे में अपने गुरु को बता दिया है। लिंगजू की हरकतें थम गईं और उसने ऊपर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक सूक्ष्म तनाव झलक रहा था। मेरे गुरु ने कहा है कि आपको किंग्युन संप्रदाय में ले जाया जाए ताकि वे इस पर विचार कर सकें। जियाओ चेन ने बड़ी ईमानदारी से मुस्कुराते हुए आत्मविश्वास से कहा, उस बूढ़े व्यक्ति के पास बहुत क्षमता है और उन्होंने हर तरह की विचित्र शारीरिक संरचनाएं देखी हैं। शायद वे आपकी समस्या सुलझाने में मदद कर सकें। वह लिन जोऊ के कारनामों के बारे में लगातार बड़बड़ाने लगा, जैसे कि कैसे उसने अनायास ही एक स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन स्थापित किया था जो निषिद्ध संप्रदाय के मैदानों से भी अधिक शक्तिशाली था, या कैसे उसने केवल एक उंगली से एक ऐसे फॉर्मेशन को तोड़ दिया जिसे विपत्तियों को पार करने वाले विशेषज्ञ भी सिरदर्द मानते थे। लिंगजू चुपचाप सुन रही थी। उसके हाथ में रखी भुनी हुई मछली धीरे धीरे ठंडी हो रही थी। उसके दिल में एक अजीब सी हलचल हुई, जैसे नदी में बर्फ पिघलने की हल्की सी आवाज। उसे वाकई उसकी बात याद थी और वह उसे लेने के लिए खास तौर पर आया था। फिर भी हिचकिचाहट और अनिश्चितता अधिक थी। उसके परिवार की परंपरा 1000 वर्षों से चली आ रही थी, जिसमें अनगिनत गुप्त तकनीकें और दिव्य खजाने समाहित थे। यहाँ तक कि हिम प्रकार की गुप्त कलाओं में सबसे कुशल सर्वोच्च गुरु भी उसके भीतर की शीत ऊर्जा को मुश्किल से ही दबा पाते थे, उसे पूरी तरह से ठीक नहीं कर पाते थे। क्या शाओ चेन के गुरु सचमुच ऐसा कर सकते थे? वह अपना मुंह खोलकर कहना चाहती थी, भूल जाओ। वह उसे बताना चाहती थी कि वह बहुत ज्यादा उम्मीद न रखे, कहीं ऐसा न हो कि उसे निराशा हाथ लगे। लेकिन जियाओ चेन की चमकदार दमकती आंखों को देखकर और अपने गुरु के बारे में बात करते समय उसके मन में जो प्रशंसा और आत्मविश्वास झलक रहा था, उसे देखकर उसकी जबान पर अटके शब्द एक कोमल हम में बदल गए। जियाओ चेन ने उसकी जटिल मानसिक स्थिति पर ध्यान नहीं दिया, यह मानकर कि वह सहमत हो गई है, और वह और भी खुश हो गया। तो हम कब प्रस्थान करेंगे? मुझे अभी अपने संप्रदाय में कुछ काम करने हैं, इसलिए जितनी जल्दी हो सके वापस लौटना सबसे अच्छा होगा। लिंगजू ने अपना सिर नीचे झुकाया, अपने हाथ में भुनी हुई मछली को देखते हुए धीरे से कहा, मुझे पहले वापस जाकर कबीले के बुजुर्गों को बताना होगा। मध्य क्षेत्र छोड़ने के लिए उसे कबीले के बुजुर्गों की सहमति लेनी पड़ती थी। बिल्कुल सही। जियाओ चेन ने सिर हिलाया, तो क्या मैं आपका यहीं इंतजार करूं? कोई ज़रूरत नहीं। लिंगजू ने सिर हिलाया और खड़ी हो गई, मेरा घर ज्यादा दूर नहीं है, मैं जल्द ही लौट आऊंगी। उसने बची हुई भुनी हुई मछली को बड़े ध्यान से एक तरफ रख दिया, मानो वह इस गर्माहट को भी छुपाना चाहती हो। फिर उसने शियाओ चेन की तरफ देखा और पास ही स्थित घाटी की ओर चल पड़ी। जंगल में उसकी सफ़ेद स्कर्ट लहरा रही थी, जिससे हल्की ठंडी हवा का झोंका निकल रहा था, लेकिन ये पहले से कहीं ज्यादा कोमल था। जियाओ चेन ने घाटी के प्रवेश द्वार पर उसकी पीठ को ओझल होते देखा, मुस्कुराया और अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। उसे विश्वास था कि उसके गुरु के पास कोई न कोई उपाय जरूर होगा। एक बार लिंगजू किंग्युन संप्रदाय पहुंच जाए तो वह एक सामान्य व्यक्ति की तरह रह सकेगी, गर्म खाना खा सकेगी, धूप सेक सकेगी और उसे फिर कभी दूसरों को ठंड से जमा देने का डर नहीं रहेगा।
लिंगजू तेजी से चलने लगी, लेकिन उसका दिल बेचैन था। क्या कबीले के बुजुर्गों को बताऊं? क्या वे सहमत होंगे? क्या शियाओ चेन के गुरु सचमुच कोई चमत्कार कर सकते थे? उसने अपनी हथेली की ओर देखा, जहां भुनी हुई मछली की गर्माहट अभी भी महसूस हो रही थी, और धीरे से अपनी मुट्ठी भींच ली। बहरहाल, चलिए जाकर देखते हैं। कम से कम वह उसके नेक इरादों को तो निराश नहीं कर सकती थी। अध्याय 76, सभी पक्षों को एक साथ खजाने की खोज में आमंत्रित करना। दक्षिणी क्षेत्र के रेगिस्तान में कभी हिंसक रहे स्थानिक दरारों को प्रकाश की एक विशाल, हल्के सुनहरे रंग की बाधा ने घेर लिया था। यह अवरोध दक्षिणी क्षेत्र की प्रमुख शक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया था। इस पर मंत्रों का प्रवाह था, जो उस स्थानिक ऊर्जा को मजबूती से अवरुद्ध कर रहा था जो कभी आकाश और पृथ्वी को चीरने में सक्षम थी। यद्यपि कभी कभार हलचलें अभी भी दिखाई देती थीं, लेकिन इसके पूरी तरह से टूटने के कोई संकेत नहीं थे। ये कारगर रहा। अंतरिक्ष स्थिर हो गया है। ये तो बहुत बढ़िया है। कम से कम दक्षिणी क्षेत्र तो नहीं टूटेगा। सीमा के बाहर दक्षिणी क्षेत्र के साधकों ने राहत की सांस ली। उनके चेहरे पर किसी आपदा से बच निकलने की राहत के भाव थे। अभी अभी किए गए आपातकालीन उपाय में उनके विभिन्न गुटों द्वारा लाए गए अधिकांश गठन ध्वज और आध्यात्मिक पत्थर समाप्त हो गए थे। अंतरिक्ष को स्थिर कर पाना अपने आप में एक सौभाग्य की बात थी। लिंजो दूर स्थित एक रेत के टीले पर बैठा घास का एक तिनका चबा रहा था और ऊप के साथ प्रकाश की उस बाधा को देख रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि बाधा के नीचे अंतरिक्ष की गहराई में वास्तव में कई ऊर्जा प्रवाह छिपे हुए हैं, संभवतः किसी प्रकार के प्राचीन खजाने। लेकिन उसे इसमें जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। सिस्टम साइन इन से मिले खजाने उसके स्टोरेज बैग में इतने जमा हो गए थे कि उनमें लगभग फफूंदी लग गई थी। भला उसे इन सेकंड हैंड सामान की परवाह क्यों होती? उबाओ, लिंजोऊ ने जम्हाई ली और अपने संप्रदाय की ओर लौटने ही वाला था कि उसने देखा कि कुछ साधकों का एक समूह कई बुजुर्गों को घेरे हुए है और सावधानीपूर्वक बाढ़ की ओर बढ़ रहा है। सब लोग, अंतरिक्ष स्थिर हो गया है। क्या हम पहले अंदर जाकर जांच करें? पांशी परिवार के मुखिया पूर्वज पांशी ने गहरी आवाज में कहा। उनकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। चल दर, समूह ने बैरियर पर बने एक अस्थायी मार्ग को सक्रिय किया और अंदर प्रवेश कर गए। लिंजोऊ ने अपनी भौहें उठाईं और वहां से नहीं गया, बल्कि हाथ बांधकर तमाशा देखने लगा। वैसे भी घर पर उसके पास करने को कुछ नहीं था, इसलिए ये देखना अच्छा हो सकता है कि ये लोग किस तरह के खजाने ढूंढ सकते हैं। 1 घंटे बाद अवरोध मार्ग फिर से रोशन हो गया और खेती करने वालों का समूह बाहर निकला, जो अस्त व्यस्त और धूल से सना हुआ लग रहा था। उनमें से प्रत्येक के कपड़े फटे हुए थे, कुछ घायल भी थे, और अंदर जाते समय जो उत्साह उनमें था वह गायब हो चुका था। उसकी जगह केवल निराशा और अनिच्छा ने ले ली थी। कैसा रहा? अंदर क्या है? बाहर खड़े लोग जल्दी से इकट्ठा होकर पूछने लगे। पूछो मत, एक साधक ने कड़वे चेहरे से कहा। अंदर खजाने तो हैं ही। आत्मा की नसें, औषधीय गोलियां और प्राचीन कलाकृतियां हर जगह बिखरी हैं, लेकिन वे सब सुरक्षा कवच से सुरक्षित हैं। और यहाँ परीक्षाएं भी हैं। एक और ने कहा, खजाने पाने के लिए पहले परीक्षा के द्वार पार करने होंगे। ये परीक्षाएं बेहद अजीब हैं। कुछ साधना की परीक्षा लेती हैं, कुछ मन की स्थिति की, और कुछ में प्रतिभा की आवश्यकता होती है। जब हम अंदर गए तो खजाने तो दूर की बात है, हम लगभग अंदर ही फंस गए थे और बाहर निकलना नामुमकिन था। ये सुनकर भीड़ में आक्रोश फैल गया। खजाने तो थे, लेकिन वे उन्हें हासिल नहीं कर पाए। ये तो बिल्कुल भी खजाने न होने से भी कहीं ज्यादा कष्टदायक था। पूर्वज पांशी ने माथे पर शिकन डालकर कुछ देर सोचा। मुझे डर है कि हमारी संयुक्त शक्ति से भी हम इस कठिन चुनौती को पार नहीं कर पाएंगे। ये रहस्यमय क्षेत्र स्पष्ट रूप से किसी प्राचीन महान विशेषज्ञ द्वारा छोड़ा गया है। यहाँ की चुनौतियाँ कई स्तरों की हैं और अकेले लड़कर सफल होना बिल्कुल असंभव है। क्या इसका मतलब यह है कि पूर्वज, चारों क्षेत्रों और मध्य क्षेत्र की शक्तियों को एक साथ आने के लिए आमंत्रित करो? पूर्वज पांशी की आंखों में दृढ़ संकल्प की एक चमक दिखाई दी। इस गुप्त क्षेत्र में अनगिनत खजाने हैं जिन्हें मेरा दक्षिणी क्षेत्र अकेले नहीं संभाल सकता। दूसरों को चुपके से आकर टुकड़ों को उठाने देने के बजाय सभी पक्षों को खुले तौर पर आमंत्रित करना और मिलकर इन खजानों की खोज करना बेहतर है। क्या हम साथ मिलकर खोजबीन करें? किसी ने उलझन में पूछा। क्या इससे हमें नुकसान नहीं होगा? नुकसान में? पूर्वज ने व्यंग्य किया। गुप्त लोक का स्थान अत्यंत अस्थिर है। यह अभी अभी अस्थायी रूप से स्थिर हुआ है और कौन जाने कब कोई और दुर्घटना हो जाएगी। सभी गुटों को एक साथ लाने से न केवल जोखिम साझा होंगे, बल्कि सभी की ताकत एकजुट होकर बाधाओं को तोड़कर परीक्षाओं को पार करने में भी मदद मिलेगी। अंततः योगदान के आधार पर खजाने का वितरण करना हमारे जबरदस्ती घुसने और कुछ भी हासिल न करने से बेहतर है। ये शब्द कहे जाने के बाद सभी ने सहमति में सिर हिलाया। ये बात सच थी। दक्षिणी क्षेत्र चारों क्षेत्रों में सबसे शक्तिशाली नहीं था। अकेले ही इस संकट का सामना करने और भारी तबाही झेलने के बजाय सभी पक्षों के साथ एकजुट होना बेहतर था। कम से कम उन्हें कुछ हिस्सा तो मिल सकता था।
इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि अंतरिक्ष के ढहने का जोखिम सभी को साझा करना पड़ता। अगर सच में कुछ गड़बड़ हो जाती तो वे सिर्फ दक्षिणी क्षेत्र को दोष नहीं दे सकते थे, है ना? बहुत बढ़िया, चलो शुरू करते हैं। चारों क्षेत्रों और मध्य क्षेत्र की प्रमुख शक्तियों को संदेश भेजें। उन्हें बताएं कि दक्षिणी क्षेत्र के रेगिस्तान में एक प्राचीन रहस्यमय क्षेत्र की खोज की गई है, जिसमें अपार खजाने और अवसर मौजूद हैं, और हम सभी पक्षों को मिलकर इसकी खोज करने के लिए हार्दिक रूप से आमंत्रित करते हैं। एक बात पर जोर दें, गुप्त क्षेत्र का स्थान नाजुक है। प्रवेश करने वालों को लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए और न ही नुकसान पहुंचाना चाहिए। उल्लंघन करने वालों को चारों लोकों द्वारा दंडित किया जाएगा। संचार के ताबीज आकाश में तेजी से उड़ गए और आश्चर्यजनक गति से चारों क्षेत्रों और मध्य क्षेत्र में फैल गए। जैसे ही यह खबर फैली, पूरी साधना जगत में हलचल मच गई। एक प्राचीन रहस्यमय क्षेत्र दक्षिणी क्षेत्र के रेगिस्तान में, क्या ये वास्तविक है या नकली? दक्षिणी क्षेत्र के वे लोग इतने उदार कब हो गए? क्या वे अभी भी सभी पक्षों को आमंत्रित कर रहे हैं? इससे क्या फर्क पड़ता है कि वे उदार हैं या नहीं, जब तक वहां खजाने हैं? मेरा संप्रदाय अभी लोगों को भेजकर इसकी जांच करवाएगा। मध्य क्षेत्र का त्रिसंत संप्रदाय, उत्तरी क्षेत्र के शेष परिवार, पश्चिमी क्षेत्र की बौद्ध सेनाएं और यहां तक कि दक्षिणी क्षेत्र के वे छोटे गुट भी, जिन्होंने प्रारंभिक व्यवस्था में भाग नहीं लिया था, सभी हरकत में आने लगे। कुछ समय के लिए अनगिनत उड़ने वाले जहाज और प्रकाश की किरणें दक्षिणी क्षेत्र के रेगिस्तान की ओर एकत्रित हुईं। कुछ ने अग्रिम टुकड़ियां खोजबीन के लिए भेजी, कुछ ने सीधे बड़ी सेनाएं भेजी और अन्य ने गुप्त रूप से संपर्क स्थापित किया, इस उम्मीद में कि बाद में लाभ का बड़ा हिस्सा पाने के लिए गठबंधन बना सकें। क्या मैं पूछ सकता हूं कि गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने की शर्तें क्या हैं? मध्य क्षेत्र की एक शक्ति के दूत ने पूर्वज पांशी को ढूंढकर आदरपूर्वक पूछा। दक्षिणी क्षेत्र के अन्य नेताओं से परामर्श करने के बाद पूर्वज पांशी ने जोर से कहा, और कुछ नहीं, केवल 2 शर्तें हैं। पहली, आपको अपने गुट का प्रमुख शिष्य या वरिष्ठ होना चाहिए, और आपकी साधना का स्तर कम से कम आत्मा निर्माण क्षेत्र के बराबर होना चाहिए, ताकि आप दूसरों को अंदर न घसीटें। दूसरी, प्रवेश करने के बाद आपको गुप्त क्षेत्र को मनमाने ढंग से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, और आपको बिना कारण के साथी साधकों की हत्या नहीं करनी चाहिए। उल्लंघन करने वालों को दोष न दें, क्योंकि मेरा दक्षिणी क्षेत्र सभी पक्षों के साथ मिलकर आपको मौके पर ही मौत की सजा देगा। शर्तें सरल और स्पष्ट थीं, लेकिन उन्होंने उन लोगों को भी रोक दिया जो अशांत जल में मछली पकड़ना चाहते थे या जानबूझकर नुकसान पहुंचाना चाहते थे। दूतों को उनके उत्तर प्राप्त हुए और उन्होंने अपने अपने संप्रदायों को संदेश वापस भेज दिए। जल्द ही चारों क्षेत्रों और मध्य क्षेत्र के सैकड़ों गुट दक्षिणी क्षेत्र के रेगिस्तान के बाहरी इलाके में इकट्ठा हो गए। टैंक मीलों तक फैले हुए थे और शोर इतना अधिक था कि कान बहरे हो रहे थे। जब केवल दक्षिणी क्षेत्र के लोग मौजूद थे तब की तुलना में 10 गुना अधिक जीवंत। लिन जो इस हलचल को देख रहा था, उसके मुंह का कोना, जिस पर उसने घास का डंठल पकड़ रखा था, फड़क रहा था। जितने ज्यादा लोग होंगे, चीजें उतनी ही जटिल होती जाएंगी, उसने बुदबुदाते हुए कहा। लगता है ये रहस्यमयी दुनिया काफी चहल पहल भरी होने वाली है। उसका इसमें शामिल होने का कोई इरादा नहीं था। वैसे भी उसके पास खजानों की कमी नहीं थी और वह कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था। लेकिन चूंकि इतने सारे लोग आए थे, शायद उसे कुछ दिलचस्प देखने को मिल जाए। लिन जोऊ ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा और कुछ और दिनों तक रुकने का फैसला किया, ये देखने के लिए कि खजाने के लिए लोगों का ये समूह किस तरह के हथकंडे अपनाएगा। लिन जोऊ ने सोचा कि चूंकि वह हर दिन उस आंगन में रहता था, इसलिए कभी कभार बाहर आकर देखना और वहां की हलचल को देखना भी काफी अच्छा था। रेगिस्तान की हवा अपने साथ रेत और बारूद की बढ़ती हुई तेज गंध लेकर तंबुओं के घने समूह के ऊपर से बह रही थी। वानफो पर्वत की पत्थर की सीढ़ियां शिखर के निकट थीं। सुनहरी रोशनी इतनी घनी थी कि लगभग फैल ही नहीं पा रही थी, और संस्कृत के मंत्र विशाल घंटियों की तरह कानों में गूंज रहे थे, मानो किसी व्यक्ति की इच्छाशक्ति को पूरी तरह से दबाने की कोशिश कर रहे हों। सुनहरी रोशनी में सूर्य का हरा वस्त्र बेहद आकर्षक लग रहा था। वह दृढ़ता से आगे बढ़ रहा था। उसके पैरों के नीचे की पत्थर की सीढ़ियां हजारों वर्षों से बौद्ध प्रकाश में भीगी हुई थीं। वे ठंडी और कठोर थीं, फिर भी उसके बढ़ते हुए दृढ़ कदमों को सहारा दे रही थीं। काफी देर तक किसी ने उसे नहीं रोका और उसे लगा कि बौद्ध संप्रदाय ने हार मान ली है, जब तक कि वह पत्थर की सीढ़ियों के आखिरी हिस्से में बने चबूतरे तक नहीं पहुंच गया। तभी उसके सामने एक आकृति अचानक प्रकट हुई और 18 हटे कट्टे लोग अचानक हवा में से प्रकट हो गए। उन्होंने गहरे लाल रंग के भिक्षु वस्त्र धारण किए हुए थे और उनके हाथों में विभिन्न जादुई वस्तुएं थीं, जैसे कि राक्षस वशीकरण करने वाले मूसल, जैन की छड़ें और प्रार्थना की मालाएं। उनकी आकृतियां चीड़ के पेड़ों की तरह सीधी थीं और उनके शरीर से अत्यंत सघन बौद्ध प्रकाश निकल रहा था। प्रत्येक व्यक्ति की आभा एकता के स्तर पर स्थिर थी। जब 18 लोग एक साथ खड़े हुए तो बौद्ध प्रकाश एक जाल में उलझ गया, जिससे एक ऐसा दबाव हल्का हल्का प्रकट हुआ जो विपत्ति पार करने की प्रारंभिक अवस्था से भी अधिक था। ये बौद्ध संप्रदाय का प्रसिद्ध 18 अरहत गठन था। ऐसा माना जाता था कि इन 18 अरहतों ने 1000 वर्षों तक एक साथ साधना की थी और वे हृदय और मन से एक दूसरे से जुड़े हुए थे।
जब वे एकजुट होते थे तो वे विभिन्न लोगों के शत्रुओं को मार गिरा सकते थे, यहाँ तक कि विपत्ति पार करने की प्रारंभिक अवस्था के महानतम विशेषज्ञ को भी उनकी तीक्ष्ण शक्ति से बचना पड़ता था। सू शे रुका और केंद्र में अपने चारों ओर मौजूद 18 अरहतों को देखने लगा। उनकी आंखें गंभीर थीं, उनमें न तो दुख था और न ही खुशी, फिर भी उनमें अटूट ज़ेन दबाव का भाव था। उसने धीरे से आह भरी, उसका दिल बेबसी से भरा हुआ था। वह दाव की खोज में आया था, फिर भी उसे पूरे रास्ते संघर्ष करना पड़ा। क्या यही वह करुणापूर्ण बौद्ध संप्रदाय था जिसकी उसे कभी तीव्र इच्छा थी? अध्याय 77 मार्ग पैरों के नीचे ही स्थित है। संरक्षक रुकिए, प्रमुख अरहत ड्रैगन वश्यकर्ता ने कहा, उनकी आवाज़ पत्थर से टकराने जैसी गूंज रही थी। महान लेयिन मंदिर आप जैसे आम लोगों के प्रवेश के लिए नहीं है। एक कदम भी आगे बढ़ाओगे तो हमें बल प्रयोग करने के लिए दोष मत देना। सू शे ने कुछ नहीं कहा, बस शांति से उन्हें देखता रहा। उसकी निगाह 18 पुरुषों के अनुष्ठानिक उपकरणों, उनके आपस में गुथे हुए बुद्ध प्रकाश पर भूमि और अंत में उनकी बाहों के बीच बने धुंधले बुद्ध चिन्ह पर आकर ठहर गई। तुम मुझे रोकना चाहते हो? उसकी आवाज़ कोमल थी, फिर भी संस्कृत मंत्रों के बीच से सुनाई दी। अपने भरोसे पर अहंकारी अरहत बाघ प्रशिक्षक दहाड़ा और उसने अपना राक्षस वशीकरण करने वाला मूसल जमीन पर पटका। एक जोरदार धमाके के साथ प्रकाश का एक सुनहरा स्तंभ आकाश में उठा और 18 अरहत एक साथ हरकत में आ गए। राक्षस वश में करने वाला मूसल एक ढहते पहाड़ की ताकत से नीचे गिरा, ज़ेन की छड़ी हजारों परछाइयों में बदल गई और ऊपर से उसे घेर लिया, और प्रार्थना की मालाएं जहरीले सांपों की तरह उसके अंगों की ओर लिपट गईं। बुद्ध प्रकाश से बुद्ध मुहरें, बुद्ध हाथ और बुद्ध तलवारें उत्पन्न हुई। 18 प्रकार के आक्रमणों ने उसे चारों ओर से घेर लिया, बचने का हर रास्ता बंद कर दिया। उनकी शक्ति पिछले बौद्ध साधकों की तुलना में 100 गुना से भी अधिक शक्तिशाली थी। प्लेटफॉर्म पर सुनहरी रोशनी हिंसक रूप से मंथन कर रही थी, मानो पूरा वानफो पर्वत कांप रहा हो। सू शे हमलों के केंद्र में खड़ा था, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला था। उन्होंने धीरे से अपना हाथ उठाया और अपने वस्त्रों में रखी ताओ ते चिंग की पुस्तक को एक बार फिर खोला। पन्ने हल्की सरसराहट के साथ पलटे। इस बार उन्होंने शास्त्रों का पाठ नहीं किया, उन्होंने बस पन्नों पर बहते हुए नीले रंग के पैटर्न को देखा और धीरे से एक शब्द कहा, बिखर जाओ। जैसे ही यह शब्द बोला गया, ताओ ते चिंग एक कोमल लेकिन अजेय नीले प्रकाश से भर उठा। नीला प्रकाश एक लहर की तरह फैल गया और जहां भी ये पहुंचा, वे गर्जना करते सुनहरे हमले पल भर में पिघल कर गायब हो गए, मानो बर्फ सूरज से मिल रही हो। राक्षस वश में करने वाला मूसल हवा में ही रुक गया, छड़ी की परछाइयां प्रकाश के कणों में बदल गईं और प्रार्थना की मालाएं अपनी जगह पर जम गईं। 18 अरहतों के हमले इस एक शब्द बिखर जाओ से सहजता से निष्क्रिय हो गए। ये 18 अरहत एक साथ चौंक गए, उनकी आंखों में अविश्वास झलक रहा था। उनके संयुक्त प्रहार से उसके कपड़ों के कोने तक को भी चोट नहीं पहुंची थी। अभी यह खत्म नहीं हुआ है। सू शे की आवाज़ फिर सुनाई दी। उसने हैरान 18 अरहतों की ओर देखा, उसकी आंखों में थोड़ी जटिलता झलक रही थी, और फिर उसने अपने होंठ खोलकर दूसरा शब्द कहा, सैनिक। इस शब्द के बाद ताओ ते चिंग के नीले प्रकाश से अचानक 18 आकृतियां प्रकट हुई। उन्होंने नीले रंग का युद्ध कवच पहन रखा था और उनके हाथों में लंबे भाले थे। उनके चेहरे धुंधले थे, फिर भी उनसे भूमि की रक्षा और ताओ को कायम रखने की गरिमा में आभा झलक रही थी। ये वे सैनिक कवच थे जिन्हें सू शे ने कन्फ्यूशियसवाद की धार्मिक ऊर्जा का उपयोग करके संघनित किया था। मार डालो, 18 कवचधारी सैनिकों ने एक साथ चिल्लाया। हालांकि उनकी आवाज़ें बुद्ध की वाणी जितनी दिव्य नहीं थीं, फिर भी उनमें एक दृढ़ निश्चय था जो सीधे दिल पर वार करता था। अपने लंबे भाले पकड़े हुए वे 18 अरहतों की ओर दौड़े। भाले की परछाइयां अजगरों जैसी थीं, जो धार्मिक ऊर्जा से भरी हुई थीं। जब वे अरहतों के बुद्ध प्रकाश से टकराईं तो उनसे एक फुफकारने जैसी ध्वनि निकली। बुद्ध प्रकाश करुणा और मुक्ति का प्रतीक था, जबकि भाला प्रेरणा, रक्षा और संहार का। ये दो बिल्कुल भिन्न शक्तियां भयंकर रूप से टकराईं, जिससे मंच पर प्रकाश और छाया का कंपन हुआ और ऊर्जा का प्रवाह उमड़ पड़ा। 18 अरहतों का युद्ध जितना बढ़ता गया, उनकी चिंता उतनी ही बढ़ती गई। इन सैनिक कवचों की साधना स्पष्ट रूप से एकता स्तर की ही थी, फिर भी वे मौन रूप से सहयोग कर रहे थे। उनकी भाला चलाने की तकनीक उत्कृष्ट थी, और विशेष रूप से वह धार्मिक ऊर्जा उनके बुद्ध प्रकाश को सूक्ष्म रूप से नियंत्रित कर रही थी। अरहत ड्रैगन वशीकरणकर्ता की ड्रैगन छाया भाले के प्रहार से बिखर गई, और अरहत बाघ प्रशिक्षक का भयंकर बाघ रूप भाले की शक्ति से चकनाचूर हो गया। अन्य अरहत भी एक एक करके सैनिक कवच द्वारा दबाए गए और बार बार पीछे हटते रहे। उनके कसये भाले की हवा से फट गए और उनका बुद्ध प्रकाश काफी मंद पड़ गया। उनकी शान और गौरव 18 अरहतों की टुकड़ी इन 18 सैनिक कवचों के सामने कमजोर पड़ गई। सू शे ने पीछे हटे हुए 18 अरहतों को देखा और उनका पीछा करने का आदेश नहीं दिया। उसने किताब के पन्ने बंद किए, मुड़ा और पत्थर की सीढ़ियों पर चढ़ना जारी रखा। उसे आगे बढ़ते देख 18 सैनिक कवच युद्ध में और देर तक नहीं रुके। उन्होंने हमले का नाटक किया, फिर नीले प्रकाश में परिवर्तित होकर ताओ ते चिंग में लौट गए।
18 अरहतों ने सूशे की पीछे हत्ती हुई पीठ को देखा, एक दूसरे की ओर देखा, फिर भी किसी ने भी उसे रोकने के लिए आगे बढ़ने का साहस नहीं किया। उन्हें महसूस हो रहा था कि पिछली लड़ाई में विरोधी ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल भी नहीं किया था। वह साधारण सी दिखने वाली किताब मानो स्वर्ग और पृथ्वी के परम सत्यों से भरी हुई थी। एक शब्द से हमला थम सकता था, एक शब्द से सैनिक बुलाए जा सकते थे। ऐसी विधियां उनकी समझ से परे थीं। आखिर वो कौन है? एक अरहत ने धीरे से कहा। कोई जवाब नहीं दे सका। केवल नीले रंग की कमीज पहने वह आकृति घनी सुनहरी रोशनी के बीच पर्वत शिखर पर स्थित महान लेन मंदिर की ओर कदम दर कदम बढ़ती जा रही थी। उसकी पीठ अकेली थी फिर भी दृढ़ थी। इस क्षण वानफो पर्वत के संस्कृत मंत्रों की ध्वनि काफी धीमी हो गई, मानो वे भी इस ध्वनिहीन टकराव के लिए चुपचाप शांत हो रहे हों। सूशे जानता था कि 18 अरहतों के पार आगे महान लेन मंदिर का पर्वतीय द्वार था। शायद वहां उसे अपने सवालों के जवाब मिल जाएं, या शायद और भी गहरी निराशा। लेकिन उसे जाना ही था, क्योंकि उसका मार्ग उसके पैरों के नीचे, आगे और दृढ़ता के हर कदम में निहित था। लाल रंग का पर्वतीय द्वार 10 झांग ऊंचा था, जिसके ऊपर सुनहरे अक्षरों में वानफो चाओजोंग लिखा हुआ था। द्वार के दोनों ओर एक एक झांग ऊंची 2 पत्थर की बुद्ध प्रतिमाएं खड़ी थीं, जिनकी आंखें क्रोध से चौड़ी थीं, मानो वे पास आने वाले हर व्यक्ति को परख रही हों। पर्वतीय द्वार के सामने के चौक पर समाचार सुनकर श्रद्धालु और बौद्ध धर्म के अनुयायी घुटने टेककर द्वार को प्रणाम कर रहे थे और मंत्रों का जाप कर रहे थे। वातावरण गंभीर और शांत था। जैसे ही सूशे ने चौक पर कदम रखा, पहाड़ के द्वार के भीतर से एक वृद्ध आवाज सुनाई दी, मानो वह प्राचीन अतीत से आ रही हो। संरक्षक, कृपया वापस लौट आइए। उस आवाज का पीछा करते हुए चांद जैसे सफेद रंग का कसया पहने एक बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे पर्वत द्वार से बाहर आया। उसके बाल और दाढ़ी पूरी तरह सफेद थे और चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, फिर भी उससे सादगी और शांति की वापसी का भाव झलक रहा था। उसके शरीर के चारों ओर कोई बाहरी बुद्ध प्रकाश नहीं था, फिर भी उसके हर कदम के साथ चौक पर सुनहरी रोशनी और तेज होती जा रही थी। घुटनों के बल बैठे श्रद्धालु इतने उत्साहित थे कि वे कांप रहे थे और बार बार प्राचीन बुद्धपूषण चिल्ला रहे थे। सूशे ने अपने मन में समझ लिया था कि यह बौद्ध संप्रदाय का उच्च स्तर है। वह महसूस कर सकता था कि उस वृद्ध व्यक्ति की आभा अथाह थी, जो पिछले 18 अरहतों से कहीं अधिक थी, और उसने कष्ट में पारगमन के मध्य चरण की दहलीज को सूक्ष्म रूप से छू लिया था। बाद में आने वालों की बातें उसके कानों तक पहुंची, और तभी उसे पता चला कि बौद्ध धर्म में बुद्धों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। ये प्राचीन बुद्ध पूषण तीसरी श्रेणी के थे, और उनसे ऊपर सच्चे बुद्ध और महान बुद्ध की 2 श्रेणियां थीं। केवल प्रथम श्रेणी के महान बुद्ध को ही बौद्ध धर्म का सच्चा गुरु कहा जा सकता था। प्राचीन बुद्ध पूषण। प्राचीन बुद्ध प्रकट हुए हैं। चौक पर मौजूद श्रद्धालु और बौद्ध साधक और भी अधिक श्रद्धावान हो गए। कई तो सीधे ही प्रणाम कर बैठे, सिर उठाने की हिम्मत भी नहीं कर रहे थे। प्राचीन बुद्ध पुषाण की दृष्टि सूशे पर पड़ी, जो शांत और भावहीन थे, फिर भी उनमें तिरस्कारपूर्ण अवलोकन भाव था। संरक्षक, आपने पर्वत द्वार पर प्रणाम तक नहीं किया। आपका हृदय कपटी है और आत्मीयता का अभाव है। महान लेन मंदिर का बुद्ध धर्म आपके लिए किसी काम का नहीं है। सच्चा हृदय। सूशे घुटनों के बल बैठे लोगों के बीच खड़ा था। उसकी नीली कमीज चट्टान की दरार से उगते चीड़ के पेड़ की तरह सीधी खड़ी थी। उसने प्राचीन बुद्ध की निगाहों में देखा। उसकी आवाज़ शांत थी, फिर भी उसमें एक तीखापन था। प्राचीन बुद्ध कहते हैं कि मेरा हृदय सच्चा नहीं है। क्या मैं प्राचीन बुद्ध से पूछ सकता हूँ कि सच्चा हृदय कहाँ पाया जाता है? प्राचीन बुद्ध पूषण की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। सच्चाई, सम्मान, श्रद्धा बुद्ध के सामने नतमस्तक होने और चुपचाप शास्त्रों का पाठ करने में निहित है। तुम जो सिर ऊंचा करके और सीना तानकर पर्वत द्वार को तुच्छ समझते हो, बेईमान हो। मैं दुनिया की मूर्खता और पागलपन पर हंसता हूँ। सूशे ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। उसकी आवाज़ पूरे चौक में गूंज उठी। अगर ईमानदारी केवल प्रणाम करने में है, तो पहाड़ों में वे कठोर पत्थर जिनके सामने श्रद्धालु प्रतिदिन घुटने टेकते हैं, क्या वे भी ईमानदार माने जाएंगे? अगर ईमानदारी केवल शास्त्रों में है, तो वे बौद्ध साधक जो शास्त्रों को उल्टा सुना सकते हैं, फिर भी लोगों को मरते हुए देखते हैं और उन्हें बचाते नहीं, दक्षिणी क्षेत्र के पहाड़ी गांव के भिक्षुओं का जिक्र करते हुए, क्या वे भी ईमानदार माने जाएंगे? उनकी दृष्टि चौक पर उपस्थित श्रद्धालुओं पर घूमी और अंत में प्राचीन बुद्ध पूषण पर आकर रुकी। मेरा मानना है कि सच्ची भावना मूल हृदय में निहित होती है। सभी जीवित प्राणियों के प्रति करुणा, दाव के प्रति श्रद्धा और स्वयं के प्रति दृढ़ संकल्प, यही सच्ची भावना है। ये औपचारिक चापलूसी या खोखले शब्दों का मामला नहीं है। मैंने दक्षिणी क्षेत्र में एक पहाड़ी गांव देखा है जहां दर्जनों ग्रामीणों को राक्षसी जानवरों ने खा लिया था, और पास में मौजूद बौद्ध साधक ठंडी निगाहों से देखते हुए कह रहे थे, बुद्ध उन्हें नहीं बचाते जो बुद्ध में विश्वास नहीं करते। क्या मैं प्राचीन बुद्ध से पूछ सकता हूँ, क्या इस तरह की ईमानदारी बौद्ध संप्रदाय की ईमानदारी है? मैं आज पहाड़ में घुसने आया हूँ, किसी को उकसाने के लिए नहीं, बल्कि ये देखने के लिए कि क्या बौद्ध संप्रदाय सचमुच उतना ही दयालु है जितना कि किंवदंतियों में कहा जाता है, और क्या वह सचमुच विभिन्न धार्मिक मार्ग को सहन कर सकता है।
क्योंकि मैंने प्रणाम नहीं किया, इसलिए प्राचीन बुद्ध कहते हैं कि मैं बेईमान हूँ। क्या बौद्ध संप्रदाय की ईमानदारी वास्तव में इतनी संकीर्ण है? अध्याय 78। साधारण जीवन भी जीवन ही होते हैं। ये शब्द गूंजते हुए और शक्तिशाली थे। चौक में प्रणाम करने की आवाज़ धीरे धीरे बंद हो गई। कई श्रद्धालु ऊपर देखने लगे, उनकी आंखें भ्रम और चिंतन से भरी हुई थीं। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वे प्रतिदिन जो प्रणाम करते हैं वह ईमानदारी का सच्चा सार नहीं हो सकता। प्राचीन बुद्धपूषण के चेहरे के भाव अंततः बदल गए। उनकी आंखों में कठोरता की एक झलक दिखाई दी। कठोर जबान वाले, तुच्छ बातें करने वाले, तुम्हारे जैसे धर्मनिरपेक्ष बाहरी व्यक्ति को बौद्ध संप्रदाय के मामलों में दखल देने का क्या अधिकार है? उन्होंने पाया कि विद्वान के शब्दों से वे वास्तव में अवाक रह गए थे। दूसरे पक्ष की ईमानदारी सीधे दिल और आम लोगों को छू रही थी, जबकि उनकी ईमानदारी केवल रीति रिवाजों और नियमों तक सीमित थी। इसके मुकाबले बौद्ध संप्रदाय तुच्छ प्रतीत होता था। प्राचीन बुद्धपूषण ने अपने हृदय की उथल पुथल को दबाते हुए गहरी सांस ली और चौक में उपस्थित लोगों से गंभीर स्वर में कहा, आप सभी को पहाड़ से नीचे उतर जाना चाहिए। पहाड़ का द्वार आज बंद है और 3 दिन बाद ही दोबारा खोला जा सकेगा। भीड़ स्तब्ध रह गई। हालांकि वे असमंजस में थे, फिर भी उन्होंने प्राचीन बुद्ध की इच्छा का उल्लंघन करने का साहस नहीं किया। वे एक एक करके उठे और अनिच्छा से पहाड़ से नीचे उतर गए। कुछ क्षण बाद विशाल चौक में केवल सुशे, प्राचीन बुद्धपूषण और कुछ उच्च पदस्थ बौद्ध साधक ही पहाड़ के द्वार के पीछे धुंधले रूप से दिखाई दे रहे थे। बाहरी लोगों के न रहने पर प्राचीन बुद्धपूषण के चेहरे से शांति पूरी तरह गायब हो गई। उनकी आंखों में केवल ठंडी, घातक मंशा दिखाई दी। हे विद्वान, तुम सचमुच बहुत साहसी हो। दक्षिणी क्षेत्र के मामले तो बस आम लोगों के जीवन से संबंधित हैं। बौद्ध संप्रदाय से इसका क्या लेना देना है? तुम्हें दूसरों के मामलों में दखल क्यों देना है? मेरे वानफो पर्वत में घुसपैठ क्यों करनी है और मेरे बौद्ध संप्रदाय की कमियों को उजागर क्यों करना है? अंततः उसने इसे छुपाना बंद कर दिया। तथाकथित बेईमानी महज एक बहाना थी। असल में उसे हत्या करने की इच्छा इसलिए हुई क्योंकि सुशे ने बौद्ध संप्रदाय के पाखंड को उजागर कर दिया था और शायद जनता के सामने बौद्ध संप्रदाय की निर्मम उदासीनता को प्रकट कर सकता था। सुशे ने उसकी आंखों में मौजूद हत्या के इरादे को देखा और बौद्ध संप्रदाय के प्रति उसकी बची खुची उम्मीद भी पूरी तरह से बुझ गई। उसने अपनी बाहों में ताओ ते चिंग पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। उसके हरे वस्त्र पहाड़ी हवा में लहरा रहे थे। आम जिंदगियां भी जिंदगी होती हैं। सुशे की आवाज़ ठंडी थी, फिर भी उसमें अटूट दृढ़ता थी। मैं जो कर रही हूं वह दखलंदाजी नहीं है, ये न्याय है, ये जनता के दिलों की बात है और यह मेरे हृदय में बसा हुआ सिद्धांत है। पहाड़ में प्रवेश करने की बात हो तो उसने महान लेयिन मंदिर के पहाड़ी द्वार की ओर देखा। मैं देखना चाहता हूं कि इस पहाड़ी द्वार के पीछे क्या छिपा है। क्या ये करुणा है या गंदगी और भ्रष्टाचार का दलदल? प्राचीन बुद्धपूषण ने अत्यंत क्रोध में हंसते हुए कहा, अच्छा, बढ़िया न्याय, बढ़िया दाव। आज मैं तुम्हें बता दूंगा कि मेरी पवित्र बौद्ध भूमि में तुम्हारा दाव व्यर्थ है। उनके शब्द समाप्त होने से पहले ही उनके शरीर के चारों ओर चंद्रमा के समान सफ़ेद कसे बिना हवा के हिलने लगा। 18 अरहतों के दबाव से कहीं अधिक भयानक दबाव उत्पन्न हुआ और पूरे चौक को अपनी चपेट में ले लिया। महान लेयिन मंदिर के पर्वतीय द्वार के पीछे बौद्ध प्रकाश आकाश में फैल रहा था। स्पष्टतः ये तृतीय श्रेणी का प्राचीन बुद्ध गंभीर मुद्रा में आने वाला था। सुशे ने अपनी पीठ सीधी की और उस दबाव का सामना करते हुए धीरे धीरे अपने हाथ में मौजूद ताओ ते चिंग को खोला। हरे वस्त्र और बौद्ध प्रकाश, कन्फ्यूशियस दाओ और बौद्ध मार्ग वानफो पर्वत की चोटी पर स्थित चौक पर वे अंततः सबसे प्रत्यक्ष टकराव का सामना करने वाले थे। सुशे के शब्दों से उत्तेजित होकर प्राचीन बुद्धपूषण की हत्या की इच्छा भड़क उठी। उनका चंद्रमा सफ़ेद कसेया अचानक फैल गया और उनके रोमछिद्रों से सुनहरा प्रकाश निकला जो उनके पीछे 10 झांग ऊंचे बौद्ध स्वर्ण शरीर में संघनित हो गया। स्वर्ण शरीर का चेहरा प्राचीन बुद्ध के चेहरे जैसा ही था। आंखें थोड़ी बंद थीं, बायां हाथ एक मुद्रा में था और दायां हाथ बैंगनी सुनहरे रंग के वज्र मूसल को पकड़े हुए था। बौद्ध प्रकाश जलते हुए सूर्य की तरह हवा में फैला हुआ था, जिससे पूरा चौक दिन के उजाले की तरह जगमगा रहा था। बदमाश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बौद्ध संप्रदाय का अपमान करने की? आज मैं तुम्हें बौद्ध स्वर्ण शरीर की शक्ति का स्वाद चखाऊंगा। प्राचीन बुद्धपूषण की वाणी स्वर्ण शरीर के भीतर से निकली, जिसमें अपार दिव्य शक्ति समाहित थी। उस सुनहरे शरीर को, जिसके भीतर अविश्वसनीय दबाव था, देखकर सुशे के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। उसने बस ताओ ते चिंग को फिर से खोला। उसकी उंगलियां पन्नों पर फिसलती गईं और उसने फुसफुसाते हुए कहा, सैनिक। इस बार नीले प्रकाश से जो निकला वह 18 सैनिक नहीं, बल्कि रहस्यमय कवच पहने और एक लंबा भाला पकड़े एक अकेला व्यक्ति था। सैनिक की आभा पहले से कई गुना अधिक शक्तिशाली थी, जो सूक्ष्म रूप से विपत्ति पारगमन प्रारंभिक अवस्था के स्तर तक पहुंच रही थी। स्पष्ट रूप से सुशे ने कन्फ्यूशियस के धार्मिक गुणों को और अधिक समाहित कर लिया था। मारना,
कवचधारी सैनिक ने एक दहाड़ लगाए, लंबी भला आकाश को चीरती हुई, आम लोगों की रक्षा की विस्मयकारी ऊर्जा को लिए हुए, सीधे बौद्ध स्वर्ण शरीर की छाती पर जा लगी। क्लैंग! वज्र मूसल लंबी भाले से टकराया, जिससे धातु के टकराने की एक कान फाड़ देने वाली ध्वनि उत्पन्न हुई। सुनहरी और नीली रोशनी फैल गई, जिससे एक गोलाकार तरंग उत्पन्न हुई जिसने चौक के किनारे पर स्थित पत्थर की बुद्ध प्रतिमाओं को हिला दिया और उनसे धूल उड़ने लगी। बौद्ध स्वर्ण शरीर अपार शक्ति से भर उठा। वज्र मूसल से दबा हुआ वह लंबे भाले को कुचलने का प्रयास कर रहा था, परंतु कवचधारी सैनिक जरा भी पीछे नहीं हटा। नीले रंग का प्रकाश लंबे भाले पर घूम उठा और उसने बलपूर्वक प्रहार को सहन कर लिया। पीछे हटना! दोनों ने एक साथ बल लगाया। सुनहरे शरीर और सैनिक दोनों ने दो दो कदम पीछे हटे और चौक के नीले पत्थर के मैदान में दो गहरी खाइयां बन गईं। वे वास्तव में बराबरी के मुकाबले वाले थे। प्राचीन बुद्धपूषण की आंखों में सदमे का भाव झलक उठा। उनका बौद्ध स्वर्ण शरीर तो विपत्ति पारलौकिकता के मध्य चरण का भी सामना कर सकता था, फिर भी एक विद्वान द्वारा बुलाए गए सैनिक से उनका मुकाबला बराबरी पर समाप्त हुआ। तभी दूर से लगातार कदमों की आहट सुनाई दी, हर कदम की एक अलग आवाज, मानो वहां मौजूद हर किसी के दिलों पर कदम रख रही हो। प्राचीन बुद्ध पुशान का चेहरा बदल गया। उन्होंने तुरंत अपनी हत्या की मंशा को नियंत्रित किया और पदचिह्नों के स्रोत को प्रणाम करते हुए कहा, प्रणाम सच्चे बुद्ध जुवानज़ेन। सूशे ने मुड़कर देखा तो उसे गहरे सुनहरे रंग का कसय वस्त्र पहने एक बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे चलता हुआ दिखाई दिया। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था, लेकिन उसकी आंखें चमकीली और भेदक थीं। उसकी आभा हल्की और मायावी थी, फिर भी वह प्राचीन बुद्ध पुशान की आभा से 100 गुना अधिक शक्तिशाली थी, जो स्पष्ट रूप से दाव से प्रार्थना करने की अवस्था का आभास करा रही थी। वह बौद्ध संप्रदाय के द्वितीय श्रेणी के सच्चे बुद्ध शुवांजेन थे। कष्ट पारलौकिकता क्षेत्र से ऊपर वेन दाव क्षेत्र है। दाव अवस्था का आधा चरण आशय सूशे के हृदय में सिहरन दौड़ गई। विपत्ति पारलौकिकता क्षेत्र से ऊपर वेन दाव क्षेत्र था। ये सच्चा बुद्ध जुवानज़ेन पहले ही उस दहलीज को छू चुका था। सच्चे बुद्ध शुवानज़ेन ने प्राचीन बुद्ध पुशान की ओर देखा तक नहीं। उनकी निगाहें सूशे पर टिकी, उनकी आंखें लोहे की तरह ठंडी थीं। बिना एक शब्द भी बोले उन्होंने अपना हाथ उठाया और जोरदार प्रहार किया। ये हथेली देखने में तो साधारण लग रही थी, लेकिन इसमें 10,000 बुद्धों द्वारा नमन की कलात्मक कल्पना समाहित थी। अनगिनत नन्हे बौद्ध साय हथेली की हवा में तैरते और डूबते रहे, जिनमें जो समर्पण करेंगे वे समृद्ध होंगे, जो विरोध करेंगे वे नष्ट होंगे का एक प्रबल आभास था, जो सीधे सूशे के चेहरे की ओर बढ़ रहा था। आपका स्वागत है। सूशे पीछे नहीं हटे, बल्कि आगे बढ़े। ताओ ते चिंग के पन्ने फड़फड़ाए और नीले रंग की रोशनी फैल गई। उन्होंने अब सैनिक पर भरोसा नहीं किया, बल्कि स्वयं कार्रवाई की। दोनों हथेलियों से एक मुद्रा बनाकर उन्होंने अपनी कन्फ्यूशियस की धार्मिकता को अपनी हथेलियों में केंद्रित किया और उन्हें सच्चे बुद्ध जुवानज़ेन की हथेली से मिलाने के लिए आगे बढ़ाया। टकराना! हथेलियों का आपस में टकराव हुआ और नीले रंग की रोशनी बौद्ध प्रकाश से जोरदार तरीके से टकराए। सूशे का शरीर थोड़ा डगमगाया और सच्चे बुद्ध जुवानज़ेन भी आधा कदम पीछे हट गए। सच्चे बुद्ध जुवानज़ेन की आंखों में हैरानी झलक उठी। उनका हथेली का प्रहार ही किसी को विप्तिकालीन मोक्ष के अंतिम चरण में गंभीर रूप से घायल करने के लिए काफी था। क्या ये विद्वान सचमुच इसका सामना कर पाएगा? ये देखकर प्राचीन बुद्धपूषण का बौद्ध स्वर्ण शरीर फिर से हिल उठा। वज्र मूसल तेज हवा की आवाज के साथ बगल से सूशे की ओर प्रहार किया। एक सच्चे बुद्ध और एक प्राचीन बुद्ध एक सामने से और एक बगल से एक साथ आक्रमण करते हैं। सूशे जरा भी विचलित नहीं हुए। उनके बाएं हाथ ने कवचधारी सैनिक को सुनहरे शरीर की ओर निर्देशित किया, जबकि उनके दाहिने हाथ ने फिर से धार्मिकता का संघनन करते हुए सच्चे बुद्ध जुवानज़ेन से मुकाबला किया। उनके पैर इतने फुर्तीले थे मानो वे किसी आंगन में टहल रहे हों। दो महान योद्धाओं के दोहरे आक्रमण के बावजूद वे सहजता से आगे बढ़े। दो के मुकाबले एक से लड़ते हुए भी उन्हें जरा भी नुकसान नहीं हुआ। ये कैसे संभव है? प्राचीन बुद्ध पुशान के हृदय में उथल पुथल मच गई। उन्होंने और जुवानज़ेन ने हाथ मिला लिया था, फिर भी वे एक विद्वान को हरा नहीं पाए। इस विद्वान की पृष्ठभूमि क्या थी और उसके गुप्त पत्ते इतने गहरे क्यों थे? सच्चे बुद्ध शुवानज़ेन का चेहरा और भी गंभीर हो गया। उन्हें महसूस हुआ कि सूशे की धार्मिकता देखने में तो कोमल लगती थी, लेकिन वह पत्थर से बहते पानी की तरह अत्यंत लचीली थी। उनकी बौद्ध शक्ति चाहे कितनी भी हिंसक क्यों न हो, उसे कुशलता से विलीन किया जा सकता था। ये लचीलापन कठोर प्रतिरोध से भी अधिक भयावह था। आप सभी के समर्थन और प्यार के लिए धन्यवाद। मैंने देखा कि आप में से कई लोगों ने अपडेट करने की इच्छा के लिए प्रोत्साहन दिया था, इसलिए मैं यथासंभव शीघ्र ही लिखूंगा। कृपया मुझे 5 सितारा समीक्षा दें, अध्याय को लाइक करें और उपहार भेजें। हुआन तियांडी शी हाउ दो को 2 फूलों के लिए, लिगुआन बेरिन को बोबो मिल्क टी के लिए और लिंडोंग पन्यांग गुई को बोबो मिल्क टी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अध्याय 79। इस लड़के को दबाओ और मार डालो भी। चौक में भारी कदमों की आहट गूंज उठी
और पहाड़ के द्वार के पीछे से शक्तिशाली आभाएं निकलने लगी। गहरे सुनहरे रंग के वस्त्र पहने 3 बुजुर्ग, जिनकी आभा सच्चे बुद्ध जुवानज़िम के समान थी, सभी वेदाओं के अर्धचरण स्तर पर थे। चंद्रमा के रंग जैसे सफेद वस्त्र धारण किए हुए 6 भिक्षु, जिनकी आभा परिष्कृत और केंद्रित थी, स्पष्ट रूप से क्लेश पारगमन के अंतिम चरण में थे। वे मानो अचानक प्रकट हुए और पलक झपकते ही सुशे को घेर लिया। बुद्ध की रोशनी एक वायुरोधी पिंजरे में समाहित हो गई। बौद्ध संप्रदाय के उच्च अधिकारी वास्तव में पूरी ताकत के साथ सामने आए थे। इन बौद्ध साधकों की निगाहें घमंड से भरी थीं और वे सुशे को खुलेआम तिरस्कार भरी निगाहों से देख रहे थे। उनकी नज़र में बौद्ध संप्रदाय इस महाद्वीप की सर्वोच्च शक्ति थी, जो पश्चिमी क्षेत्र को नियंत्रित करती थी और चारों क्षेत्रों को प्रभावित करती थी। साधारण शक्तियां तो उनके साथ नाम कमाने के लायक भी नहीं थीं, एक अज्ञात विद्वान की तो बात ही अलग थी। जुवानकोंग ने वरिष्ठ भाई जुवानज़ेन का अभिवादन किया। पुमिंग सभी सच्चे बुद्धों और प्राचीन बुद्धों को नमन करता है। बाद में आए बौद्ध साधकों ने एक एक करके अभिवादन किया। उनकी निगाहें सुशे पर टिकी हुई थीं, जो भयावह हत्या के इरादे से भरी हुई थीं। इस लड़के ने हमारी पवित्र भूमि में घुसपैठ करने की हिम्मत की है और बौद्ध संप्रदाय को बदनाम करने का प्रयास भी किया है। इसे जीवित नहीं छोड़ा जा सकता। वेदाओं स्तर के आधे चरण पर स्थित एक सच्चे बुद्ध ने ठंडे स्वर में कहा, मिलकर इसे दबाओ और मार डालो, इसे भागने मत दो। वे सुशे की शक्ति से भयभीत थे, लेकिन उससे भी अधिक वे इस बात से भयभीत थे कि वह बौद्ध संप्रदाय की वास्तविक स्थिति को जानता था। दक्षिणी क्षेत्र के गांव की उदासीनता, उच्च अधिकारियों का पाखंड और यहाँ तक कि बौद्ध संप्रदाय की युद्ध शक्ति का वास्तविक वितरण भी। यदि वह इस जानकारी को फैला देता तो ये हजारों वर्षों से स्थापित बौद्ध संप्रदाय की नींव को हिला देने के लिए पर्याप्त होता। मारना। 9 आकृतियों पर एक साथ प्रहार किया गया। वेदाओं के अर्धचरण पर स्थित तीनों सच्चे बुद्धों ने आक्रमण में अग्रणी भूमिका निभाई। उनके बुद्ध हाथ, बुद्ध मुद्राएं और बुद्ध ज्वालाएं एक दूसरे पर परत दर परत चढ़ती गईं, जिससे संपूर्ण स्थान अवरुद्ध हो गया। संकटकालीन पारगमन के अंतिम चरण पर स्थित 6 प्राचीन बुद्धों ने समर्थन प्रदान किया। उनका बुद्ध प्रकाश जंजीरों में परिवर्तित होकर सुशे के अंगों के चारों ओर लिपट गया। प्राचीन बुद्ध पुशान के स्वर्णिम शरीर में एक राक्षस वशोषण मूसल था, जो घातक प्रहार करने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। दबाव में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई। सुशे को ऐसा लगा मानो कोई पहाड़ उन पर भारी पड़ रहा हो, जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। उसने ताओ ते चिंग को अपनी छाती से लगा लिया, क्योंकि उसके शरीर के चारों ओर नीला प्रकाश उमड़ रहा था और एक विशाल प्रकाश में आवरण में तब्दील हो रहा था। उसी समय उसने जोर जोर से मंत्रोच्चार किया, सैनिक गठन, रक्षा। नीले प्रकाश से कवचधारी दर्जनों सैनिक तुरंत बाहर निकल आए। कुछ ने बचाव के लिए ढालें पकड़ रखी थीं, जबकि अन्य ने जवाबी हमले के लिए भाले चला रखे थे, जिससे एक छोटा सैन्य गठन बन गया जो आकाश को भर देने वाले बुद्ध प्रकाश से टकरा गया। बैंग बैंग बैंग, एक के बाद एक धमाके गूंज रहे थे। प्रकाश का आवरण बुरी तरह कांप रहा था और कवचधारी सैनिक लगातार बिखरकर फिर से संगठित हो रहे थे। सुशे के मुंह के कोने से खून की एक बूंद गिरी। इस बार 3 अर्धचरण वेदाओं क्षेत्र के विशेषज्ञों और 6 विपत्ति पारगमन अंतिम चरण के विशेषज्ञों के संयुक्त प्रयास का सामना करते हुए वह अंततः थोड़ा पिछड़ गया था। हा, ये टिक नहीं पाएगा। ये देखकर प्राचीन बुद्ध पुशान हंस पड़े। और जोर से दबाओ, इस लड़के को कुचलकर मार डालो। बौद्ध साधकों ने और भी भयंकर आक्रमण किया। बुद्ध प्रकाश ने लगभग नीले प्रकाश को पूरी तरह से निगल लिया, लेकिन उनके दिलों में जो सदमा लगा था वह उनकी हत्या करने की मंशा से भी कहीं अधिक था। एक गुमनाम विद्वान, 3 अर्धचरण वेदाओं क्षेत्र विशेषज्ञों और 6 विपत्ति पारगमन अंतिम चरण विशेषज्ञों की संयुक्त घेराबंदी का सामना करने में सक्षम था। यद्यपि वह कमजोर स्थिति में था, फिर भी पराजित नहीं हुआ। ऐसी शक्ति का मुकाबला मध्य क्षेत्र के शीर्ष प्रतिभाशाली भी शायद न कर पाएं। वह आखिर कौन था? उसके पीछे कौन सी शक्ति थी? सुशे ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा। उसकी आंखें और भी दृढ़ हो गईं। उसने उन बौद्ध साधकों को देखा जिनके चेहरे पर भयंकर भाव थे। देखा कि वे नरसंहार करते हुए करुणा की बातें कैसे कर रहे थे, और उसके हृदय में दाव के प्रति दृढ़ विश्वास न केवल अविचलित रहा बल्कि और भी स्पष्ट हो गया। बौद्ध संप्रदाय तो बात कुछ ऐसी है। उसने ताओ ते चिंग को कसकर पकड़ लिया और नीला प्रकाश एक बार फिर से प्रज्वलित हो उठा। हालांकि वह बेहद मुश्किल परिस्थिति में था, फिर भी उसकी रीढ़ सीधी रही। आज अगर उनकी मृत्यु भी हो जाए तो वे इन पाखंडी बुद्धों को ये बता देंगे कि इस संसार में हमेशा एक ऐसा मार्ग मौजूद है जिसे बुद्ध के प्रकाश से भी छिपाया नहीं जा सकता, और हमेशा ऐसे लोग मौजूद रहेंगे जो आम लोगों के लिए न्याय की बात कहेंगे। वानफो पर्वत की चोटी पर बुद्ध का प्रकाश इतना तीव्र कभी नहीं था, फिर भी इतनी ठंड भी कभी नहीं थी। और नीले वस्त्र में लिपटी वह आकृति आकाश को भर देने वाले बुद्ध के प्रकाश के घेरे के बीच एक अविनाशी चिंगारी की तरह थी जो हठपूर्वक जल रही थी। वानफो पर्वत की चोटी पर बुद्ध का प्रकाश एक जेल की तरह था। वेदाओं के अर्धचरण पर स्थित तीनों सच्चे बुद्धों ने मिलकर विशाल बुद्ध दानव हत्या संरचना को सक्रिय किया। सुनहरे बौद्ध प्रतीक जमीन से उठे और एक विशाल जाल में उलझकर सुशे पर उतर आए।
इसी बीच संकटकालीन पारगमन के अंतिम चरण पर स्थित 6 प्राचीन बुद्धों ने अपने धर्म के प्रतीकों को धारण किया और बुद्ध प्रकाश को 6 प्रकाश किरणों में संघनित किया, जो 6 तेज तलवारों की तरह प्रकाश के आवरण के भीतर सूशे की ओर बढ़ीं। प्राचीन बुद्ध पूषण के सुनहरे शरीर ने राक्षस वशीकरण करने वाले मूसल को ऊंचा उठा रखा था, जिसकी बैंगनी सुनहरी चमक उमड़ रही थी, जो स्पष्ट रूप से एक घातक प्रहार की तैयारी कर रही थी। सूशे के नीले प्रकाश के आवरण में दरारें पड़ गई थीं और जिन बख्तरबंद सैनिकों के साथ वह पहरा दे रहा था वे बहुत पहले ही बिखर चुके थे। उसके मुंह के कोने पर खून लगा हुआ था, उसका चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया था, उसकी कन्फ्यूशियस धार्मिक ऊर्जा लगभग समाप्त हो चुकी थी और यहाँ तक कि ताओ ते चिंग का नीला प्रकाश भी काफी मंद पड़ गया था। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, सूशे ने मन ही मन कड़वाहट से मुस्कुराया। एक पल के लिए भी उनका सामना कर पाना उसकी सीमा थी। 3 अर्धचरण वेनदाओ क्षेत्र के विशेषज्ञों और 6 विपत्ति पारगमन अंतिम चरण के विशेषज्ञों के संयुक्त प्रयास के सामने वह अंततः एक कदम पीछे रह गया। उसने भयंकर भावों वाले उन बौद्ध साधकों को देखा जो अपने हाथों से घातक प्रहार करते हुए करुणा का जाप कर रहे थे। उसके मन में जो अंतिम विचार कौन था, वह वास्तव में अपने गुरु के प्रति पश्चाताप का भाव था। वह सच्चे दाओ को पाने में असफल रहा था और कन्फ्यूशियस दाओ का उपयोग करके संसार की सहायता करने के वादे को पूरा करने में भी विफल रहा था। खैर, मरने से पहले इन नकली बुद्धों का असली चेहरा देख पाना व्यर्थ नहीं गया। सूशे ने अपनी आंखें बंद कर लीं और आने वाली विपत्ति को सहने के लिए तैयार हो गया। गुंजन। जैसे ही प्रकाश की 6 किरणें कोकून को भेदने वाली थीं और दानव वश में करने वाला मूसल उसके सिर के ऊपर पहुंच गया था, अचानक सूशे के सीने से एक चमकदार सफेद रोशनी निकली। वह प्रकाश ताओ ते चिंग से नहीं बल्कि उस जेड पेंडेंट से आ रहा था जिसे वह हमेशा अपने शरीर के करीब पहनता था। ये वह चीज़ थी जिसे लिन जोऊ ने किंग्युन संप्रदाय छोड़ते समय लापरवाही से उसके हाथ में थमा दिया था और कहा था, मजे के लिए इसे पहन लो, शायद ये कुछ आपदाओं को रोक सके। इसी क्षण जेड का लटकन अचानक चकनाचूर हो गया और उसके टुकड़ों से एक अत्यंत परिष्कृत तलवार जैसी रोशनी आकाश में फैल गई। तलवार की रोशनी बहुत धुंधली थी, भोर की पहली किरण की तरह धुंधली। न तो उसमें धरती को हिला देने वाली गति थी और न ही चकाचौंध करने वाली घटनाएं, फिर भी उसमें एक ऐसी तीक्ष्णता थी जो सभी झूठों को चीरते हुए सीधे स्रोत तक पहुंचती थी और इतनी तेजी से आगे बढ़ती थी कि लोगों को प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं मिलता था। शश। तलवार की रोशनी तेजी से गुजरी और सबसे पहले आने वाली 6 प्रकाश किरणों से टकराए। प्रतीत होता था कि अविनाशी बुद्ध प्रकाश किरणें इस तलवार की रोशनी के सामने कागज की तरह थीं, पल भर में 2 टुकड़ों में कट गईं और आकाश में प्रकाश के छोटे छोटे कणों के रूप में बिखर गईं। इसके तुरंत बाद तलवार की रोशनी रुकी नहीं और विशाल बुद्ध दानव हत्या संरचना के सुनहरे जाल से टकरा गई। जाल पर बने बौद्ध मंत्र सूर्य की गर्मी से बर्फ और हिम की तरह धीरे धीरे पिघलने लगे। पलक झपकते ही वह विशाल संरचना, जिस पर 3 अर्धचरण वेनदाओ क्षेत्र के विशेषज्ञों को बहुत गर्व था, तलवार की रोशनी से एक बड़े छेद के साथ फट गई। अंततः तलवार की रोशनी प्राचीन बुद्ध पुशान के सुनहरे शरीर की ओर उड़ गई। अच्छा नहीं, प्राचीन बुद्ध पूषण स्तब्ध और क्रोधित दोनों थे। उन्होंने जल्दी से अपने सुनहरे शरीर को आगे बढ़ाते हुए राक्षस वशीकरण मूसल को क्षैतिज रूप से रोक दिया। क्लैंग। एक तीखी आवाज गूंजी जो पहले हुई धातु की टक्कर से बिल्कुल अलग थी। मध्य स्तर के दाव क्षेत्र को सहन कर सकने वाला बैंगनी सुनहरा दानव वश में करने वाला मूसल इस हल्के सफेद तलवार के प्रकाश से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। उसका सुनहरा प्रकाश तुरंत मंद पड़ गया। 10 झांक का सुनहरा शरीर बुरी तरह कांप उठा और प्राचीन बुद्ध पुशान ने स्वयं मुंह से सुनहरा रक्त थूक दिया और कुछ कदम पीछे हटकर खुद को संभाला। तलवार की रोशनी वहीं नहीं रुकी। अपनी शेष गति को बरकरार रखते हुए वह आधे चरण वाले वेनदाओ क्षेत्र में स्थित 3 सच्चे बुद्धों की ओर उड़ गई। जल्दी बचाव करो। सच्चे बुद्ध जुवानज़ेन का चेहरा एकदम बदल गया। वह इस तलवार की रोशनी में समाहित भयानक शक्ति को महसूस कर सकता था जो उसकी समझ से कहीं अधिक थी और उसने तुरंत दोनों हाथों से मुद्राएं बनाईं, जिससे उसके सामने एक विशाल वान बुद्ध ढाल प्रकट हो गई। आप सभी के सहयोग के लिए धन्यवाद। मैं आपसे एक बार फिर 5 सितारा समीक्षाओं, टिप्पणियों, शुभकामनाओं, लाइक और उपहारों की अपील करता हूं। एक बार फिर आप सभी का धन्यवाद। मैं कड़ी मेहनत करता रहूंगा। अध्याय 80। ताकि आप भी डर महसूस कर सकें। अन्य 2 सच्चे बुद्धों ने भी लापरवाही बरतने का साहस नहीं किया और उन्होंने तुरंत अपने जीवन बद्ध रक्षात्मक जादुई खजाने को बुलाया। बैंग बैंग बैंग। तलवार की रोशनी एक के बाद एक बुद्ध की ढालों और जादुई खजानों से टकराई। टक्कर से बुद्ध की ढालें चकनाचूर हो गईं और जादुई खजानों की रोशनी मंद पड़ गई। दाव से प्रार्थना करने की अवस्था में पहुंचे तीनों सच्चे बुद्ध अवशिष्ट शक्ति से उड़कर महान लेयिन मंदिर के द्वार पर जा गिरे। द्वार के सिंदूरी रंग से रंगे लकड़ी के तख्ते तुरंत चकनाचूर हो गए। जैसे ही वे गिरे, उनके गले में एक मीठापन सा आ गया और उन्होंने मुंह भर खून थूक दिया। उनकी आभा स्पष्ट रूप से कमजोर हो गई थी। संकटकालीन मोक्ष की अंतिम अवस्था में पहुंचे 6 प्राचीन बुद्धों की हालत तो और भी बदतर थी।
तलवार की रोशनी जब उनके प्रकाश के द्वार से गुजरी थी तब वे पहले ही प्रभावित हो चुके थे और अब उसके बाद के झटके से वे सीधे चौक के किनारे जा गिरे। कुछ के औजार चकनाचूर हो गए तो कुछ के बुद्ध वस्त्र खून से लथपथ हो गए। उनमें से 2, जिनकी साधना थोड़ी कमजोर थी, बेहोश हो गए और लड़ाई जारी रखने की उनकी सारी क्षमता खत्म हो गई। पूरा चौक पल भर में सन्नाटे में डूब गया। सभी लोग फीकी पड़ती हुई सफ़ेद तलवार की रोशनी को खाली निगाहों से देखते रहे, उनके चेहरे अविश्वास से भरे हुए थे। एक ही तलवार की रोशनी ने बौद्ध संप्रदाय के 9 उच्च पदस्थ सदस्यों के संयुक्त घातक प्रहार को भेद दिया। इसने दाव साधना के अर्ध चरण के 3 अभ्यासियों और संकटकालीन पारगमन के अंतिम चरण के 6 अभ्यासियों को घायल कर दिया। ये किस तरह की तलवार है? सू शे भी दंग रह गया। उसने अपने हाथ में टूटे हुए जैड के लटकन पर नजर डाली और तुरंत समझ गया यह उसके गुरु की तलवार की रोशनी थी। उसने हमेशा यही सोचा था कि यह जैड का पेंडेंट महज एक साधारण सुरक्षा कवच है, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इसमें उसके गुरु की तलवार की रोशनी समाई हुई है। और उसके गुरु के लहजे को सुनकर तो ऐसा लग रहा था कि यह महज एक साधारण तलवार की रोशनी है। सू शे का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये किसी बचे हुए डर के कारण नहीं, बल्कि सदमे के कारण था। उसका गुरु कितना शक्तिशाली था। एक साधारण तलवार की रोशनी आसानी से दाव चरण के 3 अभ्यासकर्ताओं और संकटकालीन पारगमन के अंतिम चरण के 6 अभ्यासकर्ताओं को पराजित कर सकती थी। सच्चे बुद्ध जुवानज़ेन ने अपना सीना पकड़ लिया और सू शे की ओर देखा। उनकी आंखों में पहली बार भय दिखाई दिया। तुम आखिर हो कौन? वह तलवार किसकी है? उनका बौद्ध संप्रदाय खुद को बहुत ऊंचा समझता था और मानता था कि वे महाद्वीप की सर्वोच्च शक्ति हैं, लेकिन आज तलवार की यह रोशनी उनके लिए एक जोरदार थप्पड़ की तरह थी, जिसने उनके अहंकार को जगा दिया। इस दुनिया में वास्तव में एक ऐसी भयानक शक्ति मौजूद थी जो तलवार की एक ही रोशनी से उन्हें भारी नुकसान पहुंचाने में सक्षम थी। सू शे ने ताओ ते चिंग को कसकर पकड़ रखा था। हालांकि उसकी हरी कमीज खून से सनी थी, फिर भी उसकी रीढ़ सीधी थी। उसने सच्चे बुद्ध जुवानज़ेन के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, बल्कि उन अस्त-व्यस्त बौद्ध साधकों को ठंडे भाव से देखा। उसकी आंखों में उपहास का भाव झलक रहा था। तो आप भी डर महसूस कर सकते हैं, इसलिए एक वास्तविक महाशक्ति के सामने आपकी तथाकथित शीर्ष स्थिति बहुत कमजोर पड़ जाती है। उसने अपना सिर उठाया और महान लेयिन मंदिर की गहराई की ओर देखा। शायद वहां उच्च कोटि की महान बुद्ध प्रतिमाएं हों, लेकिन अब उसे इसकी परवाह नहीं थी। अपने गुरु की तलवार की रोशनी से जगमगाते हुए और अपने हृदय में दाव के साथ, भले ही आगे का रास्ता कांटों से ढका हो, उसने आगे बढ़ने का साहस किया। माउंट वानफो के ऊपर स्थित बुद्ध की ज्योति पहली बार इतनी फीकी दिखाई दी, और वह फीकी सफ़ेद तलवार की रोशनी, हालांकि वह पहले ही विलीन हो चुकी थी, फिर भी सभी बौद्ध साधकों के दिलों में एक अमिट छाप छोड़ गई। सच्चे बुद्ध जुवानज़ेन ने अपना सीना पकड़ लिया और सू शे के हाथ में टूटे हुए जैड के लटकन को देखते हुए उनकी आंखों में निर्ममता की एक झलक दिखाई दी। हालांकि तलवार की रोशनी तेज थी, लेकिन वह क्षीण हो गई थी। संभवतः ये विद्वान का जीवन बचाने का अंतिम प्रयास था। बौद्ध संप्रदाय को भारी नुकसान हुआ था। अगर वे अब उसे जाने देते तो यह बात फैल जाने पर चारों लोगों में हंसी का पात्र बन जाते। छोटे भाइयों, इस लड़के ने अपने सारे दांव पेच आजमा लिए हैं। सच्चे बुद्ध जुवानज़ेन ने अपने शरीर में उमड़ते खून को जबरदस्ती दबाते हुए धीमी आवाज में चिल्लाकर कहा, भविष्य में होने वाली मुसीबतों से बचने के लिए हमें इसे आज ही यहीं पर काबू करके मार डालना चाहिए। अन्य सच्चे बुद्धों और प्राचीन बुद्धों ने एक दूसरे की ओर देखा। हालांकि उनके मन में अभी भी कुछ भय था, फिर भी बौद्ध संप्रदाय का चेहरा, शब्दों से वे उत्तेजित हो गए और उनकी आक्रमणकारी प्रवृत्ति फिर से जागृत हो गई। उन्होंने स्वयं को बलपूर्वक खड़ा किया। उनका बुद्ध प्रकाश एक बार फिर प्रज्वलित हो गया। स्पष्ट रूप से वे अपनी चोटों की परवाह न करते हुए अंतिम आक्रमण करने का इरादा रखते थे। सू शे ने ताओ ते चिंग को कसकर पकड़ रखा था। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की झलक थी। अपने गुरु की तलवार की रोशनी के बिना भी वह आखिरी क्षण तक लड़ेगा। तभी एक उदासीन आवाज 9 आकाशों से बिजली की कड़क की तरह चौक पर गूंज उठी, ओह, तुम मेरे शिष्य को मारना चाहते हो। जैसे ही आवाज धीमी हुई, सू शे के सामने का शून्य थोड़ा सा हिल गया और सफेद वस्त्र पहने एक आकृति धीरे धीरे आकार लेने लगी। वह आकृति स्पष्ट नहीं थी, मानो पानी में प्रतिबिंबित चंद्रमा हो या दर्पण में कोई फूल हो। फिर भी उससे एक ऐसा दबाव निकल रहा था जिससे आकाश और पृथ्वी का रंग फीका पड़ गया। वह दबाव भले ही सूक्ष्म था, फिर भी वह किसी अथाह खाई या विशाल पर्वत के समान था, जिससे वहां मौजूद सभी बौद्ध साधक अपनी सांस रोक बैठे। उनकी आंतरिक बुद्ध शक्ति तुरंत जम गई। वे अपनी उंगलियों को भी हिलाने में असमर्थ हो गए। सच्चे बुद्ध जुवानज़ेन के चेहरे का भाव एकदम बदल गया। उनकी पुतलियां सिकुड़ गईं। ये किस तरह की आभा है? वह लगभग 10,000 वर्षों तक जीवित रहा था और अनगिनत शक्तिशाली लोगों को देख चुका था, फिर भी उसने कभी इतना भयावह दबाव महसूस नहीं किया था। यह एक प्रकार की अनदेखी थी जो दाओ से परे थी, मानो ये दाओ से प्रार्थना करने के आधे चरण और कष्ट पारगमन के अंतिम चरण के अभ्यासी वास्तव में दूसरे पक्ष के सामने चींटियों के समान थे। प्राचीन बुद्ध पूषण के पैर कांपने लगे और वह लगभग फिर से घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके मन में बस एक ही विचार था,
असंभव, इस दुनिया में इतना शक्तिशाली व्यक्ति कैसे हो सकता है। पर्वत की तलहटी में वे श्रद्धालु और निम्न स्तर के बौद्ध साधक जो अभी तक ज्यादा दूर नहीं गए थे, इस अचानक दबाव से भयभीत हो गए और कांपते हुए जमीन पर लेट गए। कौन कौन है? कितनी शक्तिशाली आभा! ये सच्चे बुद्धों और प्राचीन बुद्धों की आभा से भी कहीं अधिक शक्तिशाली है। क्या यहाँ कोई बौद्ध संप्रदाय को चुनौती देने आया है? ये कौन है? वानफो पर्वत पर मनमानी करने की हिम्मत कर रहा है। चर्चाओं में दहशत का माहौल था। सभी ने पर्वत की चोटी की ओर देखा, लेकिन उन्हें केवल सुनहरी रोशनी की एक धुंधली सी लकीर और सफ़ेद वस्त्र पहने एक धुंधली सी परछाई दिखाई दी। वे वास्तविक स्थिति को बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे थे। ग्रेट लेयिन मंदिर के सबसे भीतरी हिस्से में एक ध्यान कक्ष के अंदर, जहां कभी भी सूरज की रोशनी नहीं पहुंची, स्वर्ण कशय वस्त्रों से लिपटे 8 आकृतियां पालथी मारकर बैठी थीं। उनकी आभा शांत थी, मानो वे मंदिर में विलीन हो गई हों। वे बौद्ध संप्रदाय की सर्वोच्च सत्ता थीं, 8 महान बुद्ध। इसी क्षण इन 8 आकृतियों ने एक साथ अपनी आंखें खोलीं। उनकी पुतलियों में घबराहट का कोई निशान नहीं था, बस गहरी गंभीरता थी। उनकी निगाहें मानो गलियारों की परतों को भेदती हुई पर्वत की चोटी पर सफ़ेद वस्त्र पहने उस साए पर टिक गईं। इतनी प्रबल आभा! बाईं ओर विराजमान एक महान बुद्ध ने धीरे धीरे कहा, उनकी आवाज़ में समय के उतार चढ़ाव झलक रहे थे। यह आभा वास्तव में हमें सतर्क कर सकती है। ये निश्चित रूप से हमारे बौद्ध संप्रदाय का कोई व्यक्ति नहीं है। पिछले 10,000 वर्षों के महाशक्तियों की सूची की जांच करने पर ऐसा कोई व्यक्ति कभी नहीं मिला। दाहिनी ओर स्थित एक विशाल बुद्ध प्रतिमा ने गहरी आवाज में कहा, क्या यह मध्य क्षेत्र का कोई प्राचीन राक्षस है या उत्तरी क्षेत्र का कोई गुप्त सर्वोच्च प्राणी? दोनों में से कोई भी संभव नहीं लगता। मध्य में विराजमान एक विशाल बुद्ध ने अपना सिर हिलाया। उनकी उंगलियां उनके सामने बुद्ध की आकृतियों को दर्शा रही थीं। यह आभा बहुत विचित्र है, फिर भी इसमें एक स्वतंत्र और बंधनमुक्त भावना समाहित है जो किसी भी ज्ञात परंपरा से भिन्न है। वे 8 ही बौद्ध धर्म की नींव, वे इंदाओ क्षेत्र के शक्तिशाली प्राणी थे जिन्होंने सांसारिक मामलों से अपना नाता तोड़ लिया था। फिर भी आज वे पर्वत की चोटी पर मंडरा रही उस छाया की आभा से भयभीत थे, एक ऐसी शक्ति जो उन सभी को एक साथ हिला सकती थी, पूरे महाद्वीप के भूभाग को उलट-पुलट करने के लिए काफ़ी थी। वह उस विद्वान की रक्षा करना चाहता है। महान बुद्ध की निगाहें थोड़ी सिकुड़ गईं। वह विद्वान हमारे बारे में बहुत कुछ जानता है। यदि उसे जीवित जाने दिया गया तो ये बौद्ध संप्रदाय के लिए हानिकारक होगा। लेकिन एक अन्य महान बुद्ध हिचकिचाए, उस श्वेत वस्त्रधारी आकृति की शक्ति अथाह है। अगर हम 8 मिलकर लड़ें तो क्या हमारे जीतने की कोई संभावना है? ध्यान कक्ष में सन्नाटा छा गया। इस समय उनमें सतर्कता की भावना समान रूप से मौजूद थी। हालांकि उस साए ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की थी, लेकिन इसने उन्हें पहले ही यह एहसास दिला दिया था कि विरोधी की ताकत संभवतः उनकी ताकत से कहीं अधिक थी। आइए आगे अवलोकन करें। मध्य में विराजमान महान बुद्ध ने धीमी गति से कहा, यदि उसका इरादा केवल विद्वान को अपने साथ ले जाना है तो हम फिलहाल उससे शत्रुता नहीं करेंगे। यदि वह हमारे बौद्ध संप्रदाय की नींव को भड़काना चाहता है। उसकी आंखों में एक उग्र भाव झलक उठा। चाहे इसके लिए कोई कीमत चुकानी पड़े, हमें उसे रोकना ही होगा। जो लोग इस स्तर तक साधना कर सकते हैं वे मूर्ख नहीं हैं। असली मूर्ख तो वे लोग हैं जो जानते हुए भी सफल नहीं हो सकते, फिर भी कोशिश करते हैं। पर्वत की चोटी पर स्थित चौक सूशे ने अपने सामने परिचित सफेद वस्त्रधारी साए को देखा। उसकी आंखें चमक उठीं और उसने जल्दी से झुककर कहा, गुरुजी। यह मास्टर थे। हालांकि यह केवल एक परछाई थी और हालांकि आभा उतनी धुंधली थी जितनी उसे याद थी, लेकिन आलस्य और सुरक्षात्मकता का वह मिश्रण गलत नहीं हो सकता था। सफेद वस्त्रधारी साए ने सूशे की ओर मुड़कर नहीं देखा, बल्कि अपनी दृष्टि को स्थिर खड़े बौद्ध साधकों पर उदासीनता से सर पर दौड़ाया। उसके स्वर में न तो खुशी थी और न ही क्रोध। बौद्ध संप्रदाय करुणा और संसार के उद्धार का दावा करते हुए तुमने दाव की खोज कर रहे एक विद्वान को इस हद तक घेर लिया है। क्या यही तुम्हारा बुद्ध है? सच्चे बुद्ध जुवानज़ेन ने अपना मुंह खोला, पलटवार करना चाहा, लेकिन उस तीखी निगाह के आगे वे एक शब्द भी नहीं बोल सके। वे बस कांपते रहे। ठंडे पसीने से उनका गहरा सुनहरा कसेया भीग गया। अन्य बौद्ध साधकों की स्थिति तो मानो किसी बर्फीले तहखाने में गिरने जैसी थी। उनमें तो सिर उठाने का भी साहस नहीं था। अंततः उन्हें समझ में आया कि उन्होंने किस प्रकार के भयावह अस्तित्व को उकसाया था। इस विद्वान का गुरु वास्तव में एक अद्वितीय शक्ति का स्रोत था, जिससे उनके बौद्ध संप्रदाय के 8 महान बुद्धों को भी सावधान रहना पड़ता था। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इस अमेजिंग जर्नी का हिस्सा बने। नीचे कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।